ओके परफेक्ट है। ओके स्टार्ट करते हैं। बस 1 मिनट ना। ओके आई थिंक मैं विजुअली ओके ओके वीडियो आप लाइव आ रही होगी अब तक। ओके हे एवरीवन, मोइज है। जैसे अब्दुलरहमान ने इंट्रोडक्शन करवाया है कि मैं प्राइमरीली तो कम्युनिटीज़ में ही काम करता हूँ। उनमें सबसे नोटेबल कम्युनिटीज़ जो 2 मैंने खुद बिल्ड की हैं या जहाँ पे प्राइमरी में अब तक के मेन कंट्रीब्यूशंस रहे हैं, वो गूगल क्लाउड लाहौर है, जो कि गूगल के अंडर होस्ट होने वाले जितने डेव फेस्ट होते हैं उनको देखती है। और ये कम्युनिटी प्राइमरीली डील करती है प्रोफेशनल्स के साथ और स्टूडेंट के साथ जो कि टेक जो कि गूगल खुद बनाता है उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। सेकेंडली सीएनसीएफ के अंडर होस्ट होते हैं कुबरनेटीज कम्युनिटी डेज, जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म और क्लाउड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको एम्पावर करने के लिए होस्ट किए जाते हैं। तो सेकंड कम्युनिटी वो है। और थर्ड ये कि लोकली हमारे पास जो एमएलएस होते हैं, जैसे अब्दुल रहमान हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल एमएलएस हैं पाकिस्तान से। अ, इनके साथ हमारे सेशंस होते हैं, तो इनके लिए जो स्पेसिफिक कम्युनिटीज होती हैं मैं उनका ही पार्ट हूँ। देन मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के अंदर का आपको मैकेंजी का बताओ तो मैं मैकेंजी का फॉरवर्ड अलमनाई हूँ। और इन सबको हटा के एज अ प्रोफेशनल अगर बात करें तो मेरे पास पास्ट में मल्टीपल स्टार्टअप्स थे जो मैं स्टार्ट करके आगे सेल कर चुका हूँ या उनको पार्शली ओन करता हूँ। और इस वक्त एक टर्किश बेस्ड स्टार्टअप है जिसको मैंने को फाउंड किया था आज से 1 साल पहले, जिनको मैं फिर करंटली रन कर रहा हूँ। और वहाँ भी प्राइमरीली मेरा फोकस था वो एडटेक के अंदर ही था कि मैं स्टूडेंट को किस तरह से एम्पावर कर सकता हूँ जो कि लोअर एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, फिर ऐसे बैकग्राउंड से होते हैं जहाँ पे उनका क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस नहीं होती, या ऐसे एजुकेशन एनवायरनमेंट जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान या इंडिया की बात करता हूँ तो हमारे सेंट्रल रीजन जहाँ पे हिंदी और उर्दू प्रैक्टिस होती है वो रीजन्स तो बहुत अच्छे हैं कॉन्सेप्ट वाइज, लेकिन ऐसे रीजन से आप लोगों के पास इंडिया में उत्तर प्रदेश हो के काफ़ी इंडियन पार्टिसिपेंट्स भी हैं, या फिर और रीजन हैं जहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है, या हमारे पास पाकिस्तान में नॉर्थ का एरिया है, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर की वजह से कॉन्सेप्ट्स या चीज़ें उस हद तक नहीं पहुँच पाती। तो मेरा यही एम रहता है कि इस तरह की चीज़ों को इन जगहों को हम इनेबल करें, और यही सेम कॉन्सेप्ट ग्लोबल लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पे मैं स्टार्टअप्स इन चीज़ों का एड्रेस करता हूँ। मूविंग फॉरवर्ड जो हमारा आज का इवेंट है, इस इवेंट को होस्ट करने का कोर पर्पस ये है कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी या एक ऐसी चीज़ पर डिस्कशन करें जिसने इन पास्ट पूरी टेक्नोलॉजी के डोमेन को एक तो चेंज कर दिया था। दूसरा ये कि इसकी वजह से जो अभी तक हमारी जो लाइफ चल रही है उसमें सबसे मेजर चीज़ें जो इम्पैक्ट रखती हैं वो पावर्ड होती हैं। अब उनमें जो चीज़ सबसे पहले आती है, अगर उसकी बात करना स्टार्ट करें, तो वो है हमारे पास हमारा डेली यूज़ का इंटरनेट, राइट? अब वो इंटरनेट जो हम यूज़ कर रहे हैं या जिस इंटरनेट के हम बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हैं, वो इंटरनेट काम कैसे करता है? उसको पावर क्या चीज़ कर रही होती है? वो चीज़ जो पावर करती है वो बेसिकली होते हैं उस इंटरनेट के पीछे चलने वाले सर्वर्स, राइट? आपको सर्वर्स का कॉन्सेप्ट इन डेप्थ ना भी पता हो, ये पता होगा कि कुछ ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि वेब को होस्ट करते हैं, वेब को लेके चलते हैं। तो उन सर्वर्स के अंदर जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम ए टू जेड बने होते हैं ओपन सोर्स पे अप टू 80%। यस, कुछ जगहों पे विंडोज़ की और बाकी चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन प्राइमरीली लिनक्स ही कोर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब इसको हम कॉन्टेक्स्ट लेके अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारा सेशन जो भी होगा इसमें हम प्राइमरीली फोकस करेंगे वर्जन कंट्रोल पे। हैंड्स ऑन सेशन के हम वर्जन कंट्रोल को बेसिकली एक्चुअली कंट्रोल कैसे करते हैं ताकि वो चीज़ हमारे अपने पास रह सके। देन गिटहब क्या चीज़ है, और फिर इस सब के बाद इस सब के एक मिक्सचर से ओपन सोर्स कैसे बनता है, ये ओपन सोर्स इस सब में फिट कहाँ पे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक इंट्रोडक्शन तरीके से मैं करवा चुका हूँ, लेकिन अगर आप में से किसी ने फर्दर कनेक्ट करना हो तो लिंक्डइन पे आप जस्ट मुझे सर्च करें, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। और फर्दरमोर ये कि जो मेरा अभी तक सबसे रीसेंट मेरी अचीवमेंट थी वो ये थी कि लिंक्डइन में टॉप ऑगमेंटेड रियलिटी वॉइस हूँ दुनिया में, जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी डोमेन में काम करते हैं या उस पे आर्टिकल्स लिखते हैं। इस पे फर्दर हम बात करेंगे, बट लाइक अभी फॉरवर्ड मूव करते हैं। ओके, ये भी बात हम कर चुके हैं। ओके, अब वर्जन कंट्रोल की फर्स्ट स्लाइड है। इसको स्टार्ट करने से पहले काइंडली आप सब अपने माइक्स ऑन करें, या 2-3 लोग ऑन कर लें। मुझे एक बताएं कि किसी को कोई आइडिया है कि वर्जन कंट्रोल क्या होता है, या पता हो कि उसमें क्या चीज़ें होती हैं, कोई इनसाइट हो आपके पास रैंडम। अच्छा, अगर किसी का माइक ऑन नहीं हो रहा तो आप हैंड रेस कर दें। अगर आपको कोई हाँ क्वेश्चन है तो फिर मैं आपको माइक की परमिशन दे दूंगा फिर। हाँ, या चैट में ड्रॉप कर सकते हैं। आई गेस। ओके, वैसे इसको लेके चलते हैं। ओके,
वर्जन कंट्रोल आप सबको मैं बताता चलूँ कि सिंपल वर्ड्स में क्या होता है। आप सबने देखा होगा कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, या फिर अगर आप जो लोग गेमिंग करते हैं उनको पता होगा कि जब भी हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास एप्लीकेशन के साथ एक बहुत अजीब से पॉइंट नंबर होता है, लाइक 2.3.400.1 समथिंग करके। या फिर हमें जो ग्रेजुअल अपडेट्स आ रही होते हैं, जैसे अभी आप सबको रिसेंट लास्ट वीक में व्हाट्सएप की अपडेट आ रही होगी कि व्हाट्सएप अपना अपडेट करें। वो सब चीज़ें जो होती हैं जिसमें हमारे पास नए वर्जन्स अनलॉक होते हैं सेम एप्लीकेशन के, वो सब की सब केटर होती हैं, उन सबको एम्पावर किया जाता है वर्जन कंट्रोल के थ्रू। अब वर्जन कंट्रोल जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वो तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इन सबसे बेसिक लेवल के ऊपर जैसे अपने अपना कोड लिखते हैं यूनिवर्सिटीज़ का असाइनमेंट्स के लिए, उसमें आपकी जो आइट्रेशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट टाइम अपना कोड लिखा होगा, उसमें आपने जैसे एक फॉर लूप लगाया था। आप फॉर लूप के साथ एक ट्रायंगल प्रिंट करें जिसमें स्टार्स आ रहे हैं। नेक्स्ट आपने वही काम किया था डू व्हाइल लूप के साथ। तो लेकिन अब आपने जैसे चेंज किया तो आपने सेम फाइल में चेंजेस कर ली, थोड़ा उसको इम्प्रूव कर लिया, उसका वर्जन उसमें ऐड कर दिया, उसमें थोड़े फीचर्स डाल दिए। तो आपने उसकी कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट दे के उसको एक नया फ्लेवर दे दिया। तो ये एक लोकल एग्जांपल है वर्जन कंट्रोल की, लाइक ये एक सिंपल सिंपलिफाइड प्रैक्टिस होती है वर्जन कंट्रोल की। लेकिन प्रोफेशनल डोमेन के अंदर हमारे पास ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है कि हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अवेलेबल हों, हम चीज़ों को दोबारा से एक्सेस कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पुराने एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, तो उनमें सर्टेन वर्जन ऑफ यूट्यूब नहीं चलता, या स्पॉटिफाई का वर्जन कुछ नहीं चलता, लेकिन अगर हम उनके पुराने वर्जन इंस्टॉल कर लें तो वो आराम से चल रहे होते हैं। तो बेसिकली आप ये चीज़ कर रहे होते हैं जंप एंड बैक वाली, आप बेसिकली वर्जन कंट्रोल की ही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हो। तो वर्जन कंट्रोल बेसिकली यही होता है कि आपकी फाइल के जो पिछले पास्ट कॉपीज या पास्ट वर्जन्स है ना, आप उनको एक्सेस कर सकते हो, दोबारा से रीस्टोर कर सकते हो। इसकी सबसे कॉमन तरीन एग्जांपल अगर किसी को नहीं भी समझ आ रही, वो कंट्रोल सी कंट्रोल का पता होगा। सिमिलरली कंट्रोल जी होता है जिसे हम लाइक अंडू करते हैं। तो वो चीज़ यही होती है। मूविंग फॉरवर्ड, अब इस सारे के अंदर, इस पूरी कहानी के अंदर एक बंदा ऐसा था जिसने इस पूरे चीज़ को उठाया और इसको इतना ज़्यादा ग्रो कर दिया कि हमारी आज की जो पूरा स्ट्रक्चर बना है सोसाइटी का इंटरनेट पे, वो उसके थ्रू पावर्ड हुए थे, उसने उसको इम्पैक्ट किया था। वो शख्स लाइनस टॉरवॉल्ड्स था। लाइनस टॉरवॉल्ड्स को अगर आप डायरेक्टली नहीं भी जानते, तो आपने कहीं न कहीं कंप्यूटर की मीम्स में इसको देखा होगा। इसे गिटहब बोलते हैं। तो लाइनस टॉरवॉल्ड्स बेसिकली था कौन? लाइक उसका रोल क्या था, कैसा था, उसको हम अभी देखते हैं। लाइनस टॉरवॉल्ड्स बेसिकली वो बंदा था जिसने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो लिनक्स, लेकिन उससे साथ साथ गिट को इंट्रोड्यूस करवाया था। बेसिकली वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर से इनको डेमोक्रेटाइज करके एक टूल की फॉर्म में ले आया था वो बंदा। अब ये जो था, इसका रोल इतना क्रूशियल है हमारी पूरी की पूरी मॉडर्न इकोनॉमी के ऊपर कि इसने लिनक्स बनाई थी, ईमैक्स बनाए थे। अगर आप में से कोई विम को या फिर नैनो को यूज़ करता है जो कि टर्मिनल कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसमें जो ईमैक होता है वो भी इसका था। तो ये वो लाइक कोर पर्सन था जिसने इन चीज़ों को डेवलप किया था। अब इसकी पूरी कहानी के अंदर 3 चीज़ें मेन आती हैं, गिट, लिनक्स और इसकी खुद स्टोरी जो है। लाइनस हिमसेल्फ जो था उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, आप सब जो ओएस पढ़ते हैं उनको पता होगा कि उसमें क्या कहानी है। लेकिन उस ओएस के अंदर जो मेन चीज़ थी वो इसका लिनक्स का कर्नेल था। वो कर्नेल जो था या जिसको मेन कोड था, वो कभी भी उसने खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया था। उसने उसको उठा के पब्लिक में दे दिया था कि आप लोगों का कोड है, आप इसको इम्प्रूव करें। आपने इसको सिंगल कोर प्रोसेसर से 10 कोर के प्रोसेसर पे लेके जाएँ तो आप लेके जाएँ उस प्रोसेसर पे खुद से उसका कोड डेवलप कर लें और आगे लोगों को दें। तो वो चीज़ ऐसी जब मैं बहुत ज़्यादा लोग ये चीज़ उस पे काम करने लगे थे, उससे हुआ ये था कि वो जो कोड था वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट हो गया था। वो मल्टीपल डिवाइसेज़ मल्टीपल चीज़ें चलने लग गया था। और इसका आउटपुट क्या हुआ था? इसका आउटपुट ये हुआ था कि आपके हाथ में इस वक़्त जो फ़ोन्स हैं, जिस पे आप शायद आप में से कुछ लोग देख रहे होंगे एंड्रॉइड्स पे, वो एंड्रॉइड जो है उसका बेस कर्नेल लिनक्स होता है। एंड्रॉइड इसीलिए इतनी ज़्यादा चीप हार्डवेयर या इतने सस्ते में आपको मिल जाता है क्योंकि वो कंपैटिबल है, उसके बैकएंड पे लिनक्स है। इसके बाद जिसका नेक्स्ट सबसे बड़ा काम था, वो गिट था। गिट वर्जन कंट्रोल की जो पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई थी, उसको एक लाइक एनवेलप में बंद करके आपको टूल दे देता है, जो टूल बेसिकली आपको वर्जन कंट्रोल की चीज़ों में हेल्प आउट करता है। अब गिट की तरफ मूव करते हैं। गिट की स्टोरी आपको बता दी है, गिट क्या है। अब सिंपल गिट को अगर हम देखना चाहें तो गिट इन इटसेल्फ एक सिंपल कमांड लाइन का टूल है। अम, अगर हमें इसको इंस्टॉल करना है तो ये गिट का एससीएम इसका पेज होता है, आप इस पे जाते हैं और यहाँ पे आपके पास मैक ओएस, लिनक्स और विंडोज़ तीनों के लिए आपको इंस्टॉलेशन फ़ाइल मिल जाएँगी। मैं ये वाली फ़ाइल आप लोगों के साथ चैट पे भी शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर किसी ने डाउनलोड करना है तो साथ-साथ सेटअप कर लें।
और अगर क्वेश्चंस हैं तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। अब्दुलरहमान काइंडली ये लिंक शेयर कर देना आप, गिट का इंस्टॉलेशन वाला, क्योंकि मेरे पास चैट की एक्सेस नहीं है। ठीक है, मैं सेंड करता ओके, ये वाला लिंक आप शेयर कर देना। तो आप यहाँ से बेसिकली जो विंडोज़ पे हैं, मोस्ट लोग विंडोज़ पे होंगे, तो आपने बस यहाँ पे जाना है और आपके पास ये 4 ऑप्शंस होते हैं। इसमें से आपने 64 बिट वाले को पिक करना है और जो जो भी सेटअप होगा उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल करने के बाद आपके पास एक ऐसा टूल आ जाता है जो कि बेसिकली आपके पास वो पावर्स ले आता है कि आप अपनी फाइल्स को किसी भी पॉइंट पे किसी भी एक्सटेंट तक पीछे लेके जा सकते हैं। अनलाइक कंट्रोल जेड जो कि 10 या 15 दफ़ा तक काम करता है, ये इन्फिनिट पे काम कर रहा होता है। अब इस पे हम काम स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलेशन वाला पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आई गेस माइक से कुछ इशू है। अब मेन हम मूव करते हैं, लाइक इसका गिट का जो मेन पार्ट होता है कि इसमें फाइल्स के साथ हम कैसे काम करते हैं। अब बिफोर हम लोग फाइल पे काम स्टार्ट करें, मैं आप लोगों के साथ थोड़े से कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ। इमेजिन करें कि ये हमारी एक फ़ाइल है, राइट? इस फ़ाइल के अंदर मैंने अब्दुल रहमान का नाम लाइक ए से रिप्रेज़ेंट किया है और दूसरी फ़ाइल मैंने बना ली है सेम, उसी की सेम कॉपी है, उसमें मैंने अब्दुल रहमान का नाम की जगह मैंने अपना नाम लिख दिया एम। अब ये 2 फाइल्स मेरी पड़ी हुई हैं, लेट्स से एक इमेजिन कर लें कि फ़ोल्डर है, उसमें पड़ी हैं फाइल्स। अब इन फाइल्स के अंदर अगर लेट्स से मैं चेंजेस करे कहता हूँ, मैं अब्दुल रहमान के साथ लेट्स से ये स्क्वायर लगा देता हूँ या मुझसे क्यूब लगा देता हूँ, तो इस पे कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। कंप्यूटर तो मुझे अलाउ करता है कि मैं कंट्रोल ज़ेड दबा के या कुछ सिंपल चेंज ला सकता हूँ इसके अंदर। लेकिन इसके पीछे लॉजिक जो होती है वो गिट की होती है। अगर गिट की टर्म्स में इसको मैं बताना चाहूँ तो वो ये होता है कि आपके पास 2 फाइल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये फाइल रिप्रेज़ेंट करिए सी प्लस प्लस के आपके कोड को, राइट? सॉरी, माउस से लिखना मुश्किल है। दूसरी फाइल आपकी रिप्रेजेंट करिए सी प्लस प्लस के साथ हमने ऐसे ग्राफिक्स ऐड किए हैं एसएफएमएल या क्यूटी के। तो वो जो क्यूटी ग्राफिक्स की फाइल या लाइब्रेरी की फाइल्स हैं उसको रिप्रेजेंट करिए फाइल। अब आपने सी प्लस प्लस के कोड में कुछ भी चेंजेस किए, जैसे कि आपने यहाँ पे फॉर लूप लगा लिया, ठीक है? और यहाँ पे एसएफएमएल जो क्यूटी जो आपका था, क्यूटी के अंदर आपने कुछ मॉड्यूल्स ऐड कर लिए। अब फ़ोल्डर के अंदर चेंजेस हो गए थे, लेकिन आपके पास एज़ अ प्रोग्रामर आपको समझ आ रहा होगा कितना मुश्किल टास्क है कि इन चेंजेस को आप अंडू करो एक आसान तरीके से। तो आप प्रेफ़र करते हो कि आप पूरी चीज़ दोबारा क्रिएट करो, दोबारा से स्टार्ट करो, या फिर अगर आपने कोड अपने दोस्त को भेजा है व्हाट्सएप पे तो वहाँ से पिक कर लो। तो गिट हमें क्या अलाउ करता है, वो हमें अलाउ करता है कि सारे चेंजेस विदाउट एनी रीइंस्टॉलेशन हम परफ़ॉर्म कर सकते हैं। और इसको हम लेके चलेंगे। इसमें आपको जो मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है ना, वो ये होता है कि जब भी हम फाइल्स पे काम करते हैं तो एक टर्म होती है जो कि बार-बार रिकरिंग आपको सुनाई देगी, वो होती है स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया बेसिकली ये होता है कि अगर आप इमेजिन करो कि एक लाइट सोर्स है, सिंपल एक बल्ब है, तो इस बल्ब के अंदर एक एरे या एक पोर्शन होता है जहाँ तक वो लाइट को इल्यूमिनेट करता है, ठीक है? जैसे कि एक स्टेज के ऊपर इतनी जगह थी तो उसने इस जगह को इल्यूमिनेट कर दिया। तो ये एरिया जो उसके लाइक हाइलाइटेड पोर्शन में आएगा वो हमारे पास होता है उसका लाइक मेन स्टेजिंग एरिया। और उसका मतलब बस ये होता है कि वो फाइल या वो चीज़ें जो स्टेजिंग एरिया में कंसिडर हो रही होती हैं, वो फाइल्स हैं जिनको हम बेसिकली अंडू करने की एबिलिटी रखते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है स्टेजिंग की, का अगर आपके पास एक बहुत कॉम्प्लेक्स बुक है, इमेजिन आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हुए थे, केमिस्ट्री की बुक आपके पास खुली है, आपने उसमें से कुछ फॉर्मूलाज को हाईलाइट किया है, तो पूरी बुक में से जब आप नेक्स्ट टाइम खोलोगे तो आपका फोकस फॉरन उन हाईलाइट पॉइंट्स पे जाएगा। तो ये वही कॉन्सेप्ट होता है कि आप बस चीज़ों को हाईलाइट कर रहे होते थे, अगर आप सिर्फ उन पे फोकस करो बाकी फाइल पे फोकस ना करो। रीज़न उसकी वैसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, लेकिन रीज़न ये होती है कि आपने बहुत दफ़ा पैकेजेस ऐड किए होते हैं जो कि इटसेल्फ 5-5 जीबी 6-6 जीबी के होते हैं। तो उसको अवॉइड करेंगे, जैसे आप जो कोड की फाइल्स में उसको फ़ोकस करते हो। जैसे इस एग्ज़ाम्पल के अंदर मैंने फ़ोकस करना हो, तो मुझे सिर्फ़ इस एक फाइल से मतलब है। जो क्यूटी के मॉड्यूल्स है वो मैं दोबारा से भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये चीज़ होगी जिस पे जो बार-बार रिपीट होगी, तो इसका आपने ख़्याल रखना है। कहीं इस पे क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, जो फाइल के साथ काम करना है। अब जो फाइल से काम करने का तरीका होता है, अ, उसके 2 मेथड्स हैं। आइदर आप सीएलआई पे को यूज़ कर सकते हो, आफ्टर इंस्टॉलेशन बाय द वे, इंस्टॉलेशन गिट की मस्ट है इसके लिए। आप अपना टर्मिनल ओपन करते हो, आइदर आप पावर शेल यूज़ करो या फिर आप कोई भी और अपना टूल यूज़ कर सकते हो, जो जो भी टर्मिनल प्रेफ़र करते हो, सब पे कोड सेम रहता है। इवन बाय द वे गिट का गिट बैश भी आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर लेट्स से मैं अब यहाँ पे काम स्टार्ट करता हूँ अपना, तो अभी
आप बाय द वे ये डायरेक्टरी होती है आपकी कि आप अपने कंप्यूटर से कहाँ पे मौजूद हो। तो ये मुझे बता रहा है कि मैं इस लैपटॉप के ऊपर भी डेस्कटॉप की डायरेक्टरी है ये वाली जगह, इस पे मौजूद हूँ। अगर मैं इसमें लिस्ट करता हूँ एलएस का, तो मुझे बता देगा कि ये फ़ोल्डर्स पड़े हैं जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ब्लू में। अब इनके अंदर अगर मैंने गिट पे काम स्टार्ट करना है तो सिंपल एम के dir होता है मेक डायरेक्टरी, और यहाँ पे क्योंकि हम गिटहब कर रहे हैं तो गिटहब का फ़ोल्डर बनाते हैं। ठीक है, ये एक नया फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। और cd होता है चेन डायरेक्टरी, तो आप सिंपल गिटहब पे आप स्विच करते हो। स्विच करने के बाद अब बेसिकली मेरा जो पूरा इस वक्त टर्मिनल है वो इसके अंदर ओपन है। ठीक है, इसके बाद अब गिट पे हमें काम स्टार्ट करना है, तो काम स्टार्ट करने के सिंपल हम काम करते हैं कि यहाँ पे लेट्स सी, मैं एक टेक्स्ट की फाइल बनाता हूँ इसके अंदर। लेट्स सी मैं यहाँ पे अब्दुल रहमान का नाम टाइप करता हूँ और यहाँ पे सेकंड अपना नेम टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अब ये फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट की है और यहाँ पे इसको मैं गिट टेस्ट के नाम से सेव कर देता हूँ, टेस्ट लिख देता हूँ। ये फाइल यहाँ पे हमारे पास सेव हो गई है। इमेजिन करें कि ये फाइल आपके मेन कोड की फाइल है, सिंपल रखने के लिए टेक्स्ट पे रखा है इसको। तो इस फाइल के अंदर जब मैंने कोई टेक्स्ट ऐड किया, फॉर अब्दुल रहमान का नाम ऐड किया था, तो इस वक्त इसकी स्टेट एक है। ठीक है, लाइक इस कॉपी के ऊपर है। अगर मैं इसमें चेंजेस कर देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे अपना नाम डिलीट कर देता हूँ और फाइल को सेव कर देता हूँ, तो मेरे पास बहुत कम तरीके हैं कि मैं दोबारा से इस फाइल की उस प्रीवियस स्टेट पे आ सकूँ। कंट्रोल जी मुझे ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा क्योंकि देखिए वो मुझे ब्लिप दे रहा है, एरर करके पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में या कोड बेस में इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम गिट यूज़ करते हैं। यूज़ कैसे करते हैं, उसका सिंपल तरीका होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपल टर्मिनल पे जाके लिखना होता है गिट इनिट। ये बेसिक गिट इनिशियलाइज का शॉर्ट हैंड होता है। इससे क्या होता है कि आपकी उस लाइव फ़ोल्डर जो आपने फ़ोल्डर बनाया होता है, यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसी फाइल, लाइक वो व्यू में आपको शो नहीं होती हैं, अगर इसमें इसको नज़र आ जाए तो मैं दिखाता हूँ। तो वो कुछ ऐसी फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं जो कि बेसिकली आपकी जो कॉपीज़ होती हैं ना वर्जन की, उनको आपको दिखा रही होती हैं। इस यहाँ पे आ नहीं रहा। तो बेसिकली यहाँ पे गिट के अंदर फ़ोल्डर बन जाता है, उस फ़ोल्डर के अंदर आप बस किसी कॉपी ऐसे-ऐसे स्टोर लग जाती हैं। इसमें VS कोड में शायद मेरे पास निकला है, मैं आपको फ़ोल्डर दिखाता हूँ। और बाय द वे जब भी आप इस पे काम करें, मेक श्योर करें कि आपने कभी भी इसको टच नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर आपकी मेन जो फाइल्स हैं वो पड़ी होती हैं। इसमें इसमें भी नहीं आ रहा। खैर, आपको फ़ोल्डर अगर आपको विज़िबल हो तो आपने उसको डिलीट नहीं करना, उसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि उसी के अंदर आपकी मेन गिट की फाइल्स पड़ी होती हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगर अब मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ, तो मुझे मेरी फाइल दिखाएगा। और अगर मैंने यही चीज़ गिट के साथ करनी हो कि देखना हो कि मेरे फ़ोल्डर में क्या-क्या चीज़ें पड़ी हैं, तो उसके लिए कमांड होती है गिट स्टेटस की। ठीक है? गिट स्टेटस क्या करता है? वो मुझे बताता है कि मेरे करंट फ़ोल्डर के अंदर कौन-सी फाइल्स किस स्टेट में पड़ी हैं, लाइक उनकी भी कंडीशन क्या है। तो इसने मुझे अब जो डेटा दिया था उसमें बाकी सब कुछ इर्रेलेवेंट है, बस आपने इस पे फ़ोकस करना है कि इसने कहा है कि अनट्रैक्ड फाइल्स हैं। अनट्रैक्ड फाइल का मतलब क्या है कि इनका कोई प्रीवियस लॉग या प्रीवियस डेटा अपने पास में रख रहा। इसके इसका लाइक मतलब ये होता है कि आपकी जो फाइल है अगर वो चेंजेस फेस करती है तो उसको अब मैं रिवर्ट नहीं कर सकता। और इसको बेसिकली चेंजेस लाइक अडेप्टेबल बनाने के लिए, चेंजेस के रिस्टोरेबल हों, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गिट की नेक्स्ट कमांड जो कि होती है गिट ऐड वाली। गिट ऐड की कमांड जो होती है, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे मैन्युअली बताना पड़ेगा कि मुझे फाइल कौन सी ऐड करनी है। इसका शॉर्ट हैंड ये होता है कि आप लाइक गिट ऐड डैश और कैपिटल ए लिखें। इसके बाद क्या होता है कि आपके पास जितनी भी फाइल्स मौजूद होती हैं उस फ़ोल्डर के अंदर, वो आपके स्टेजिंग एरिया पे आ जाती हैं। बेसिकली जो हाइलाइटेड हो जाती हैं, जो आपको पहले एग्ज़ाम्पल दी थी। अगर अब यहाँ पे आप गेट स्टेटस करते हो, तो वही फाइल जहाँ पहले आपको अनट्रैक चेंज ट्रैक का दिखा रही थी, अब वो ग्रीन में शो हो रही है रेड की जगह। इसको दोबारा से अगर रन करें, ज़रा बेहतर नज़र आएगा। अब देखो वो लिखा है नो कमिट्स येट। ये आपका इस मेन मैसेज होता है। दूसरा होता है चेंजेस टू बी कमिटेड। लाइक इसका मतलब ये होता है कि ये फाइल एडेड है और इन पे कमिट करना ज़रूरी है। अब कमिट क्या होता है? कमिट बेसिकली ये होता है कि आपने उस जो फाइल है उसका एक स्क्रीनशॉट लिया, उसे एक मेमोरी में, आप जैसे गेम वीडियो गेम्स आप सेव करते हो, आपने उसकी एक सेव स्टेट बनाई और वो सेव स्टेट आपने एक ऐसी जगह सेव कर ली है जो कि सिक्योर्ड है, जिसको कोई
चेंज नहीं कर सकता। अगर इसको ब्लॉकचेन का पता हो तो ब्लॉकचेन में भी काफ़ी हद तक ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता है। खैर, इसको अपने कमिट करना है, सिंपल गेट कमिट की कमांड होती है। अगर मैं बाय द वे कमिट के साथ एंटर कर दूंगा ना, तो ये मुझे नैनो के ऊपर ले जाएगा। नैनो जो टेक्स्ट राइटर होता है, और जो मीम्स देखते हैं उनको पता होगा कि नैनो से एग्जिट करना है, विम से एग्जिट करना एक अजाब होता है। तो इसका शॉर्ट हैंड ये होता है गेट कमिट डैश एम, और उसके बाद कोई भी जो आपने मैसेज लिखना होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मूवीज लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट कमिट। तो मैंने ये मैसेज लिखा और वो कमिट मेरे पास आ गया, और उसने यहाँ पे देखें मुझे कुछ डेटा प्रोवाइड कर दिया है। अब इस डेटा को थोड़ा सा हम एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि ये फर्दर हमारे पास बाद में काम आएगा। अब इस डेटा में से बताया कि मेरे पास 2 फाइल्स हैं जो चेंज हुई हैं, 11 इंसर्शंस हैं, और उसके बाद क्रिएट मोड क्या था, और उसके बाद ये कि जो रूट है कमिट की, लाइक ये वाली रूट है, और उसके बाद इसका एक हेक्स हेक्स में कोड क्या है। अब ये देख के शायद आपको लग रहा हो कि रूट का वर्ड डीएसए में कहीं आपको रिकॉल कर रहा होगा। तो जो लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे हमारे पास हेड मूव कर रहा होता है आगे, तो ये बेसिकली एग्जैक्ट वही चीज़ है, लेकिन उसका एक अप्लाइड वर्जन है। जो फाइल्स हमें बता रहा है कि कितनी फाइल चेंज हुई थी। जो डीएस स्टोर की फाइल है, बेसिकली हिडन फोल्डर होता है जो कि अभी नज़र नहीं आया था, वहाँ पड़ी होती हैं। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, अब इसने बेसिकली इनका वो जो एक सेव स्टेट या एक स्क्रीनशॉट होता है अपने पास सेव कर लिया है इन फाइल्स का। इसका मतलब ये है कि जो मैंने फ़ाइल क्रिएट की थी, ओके, स्प्लिट करने का, एक सेकंड रुका, स्प्लिट कर लूँ। ओके, जो बेसिक सा मतलब ये है कि जो ये फ़ाइल मेरे पास अवेलेबल है, ये वाली फ़ाइल जो थी, इसमें जितना भी डेटा पड़ा हुआ था ये वाला, ये बेसिकली मेरे पास स्टोर हो चुका है एक स्क्रीनशॉट में। तो अगर ऐसे इसमें कोई चेंजेस मैं करता हूँ, जैसे मैंने मूवीज़ लिखा था और लास्ट में मैंने नाम जब डिलीट करा था, तो कोई तरीका नहीं था इसे यहाँ वापस जाने का मेरे पास। तो अगर मैं इसको अब डिलीट करता हूँ और फाइल को से क्लोज़ कर देता हूँ, तो फाइल में डेटा चेंज हो गया मेरे पास। अ, लेकिन अगर यही चीज़ मैं गिट पे जाके देखता हूँ, जो गिट स्टेटस कमांड होती है, वो मुझे बताएगी कि आपकी जो फाइल थी मॉडिफाइड हुई है किसी फॉर्म में, ठीक है? ये लिखा हुआ दिखा रहा होगा, बाकी आप चीज़ें इग्नोर भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें मॉडिफाइड के वर्ड पे आपने फोकस करना है। अब इसका मतलब क्या है कि मॉडिफाइड तो हो गई है, नो चेंजेस एडेड टू कमिट, यूज़ गिट ऐड और गिट कमिट, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैं दोबारा गिट कमिट करता हूँ कि अगर मैं चेंज के बाद आगे लेके चलना है इसको, तो न्यू चेंजेस, तो उसमें मॉडिफाइड फाइल जो है, एक सेकंड रुको, गिट ऐड एंड देन न्यू चेंजेस। अब उसने मेरी जो फाइल थी उसके जितने भी चेंजेस थे, उनको अगेन एक सेकंड सेव फाइल या एक सेकंड स्क्रीनशॉट में सेव कर लिया है, उसकी सेकंड कॉपी बना ली है, जहाँ पे उस फाइल की ये वाली स्टेट जो है जिसमें जस्ट अब्दुल रहमान लिखा है, ये वहाँ पे सेव्ड है। तो अगर मैंने गिट पे वापस जाना हो, यहाँ तक कमिट स्टेजिंग एरिया इनकी कहानी थी, जो वापस जाना उसका मेन फीचर है, उस पर हम बात करते हैं। तो वो ये होता है कि आपने सिंपल गिट, गिट लॉग की कमांड देनी होती है। गिट लॉग क्या करता है, गिट लॉग हमारे पास वो जितने भी कमिट्स के एड्रेसेस होते हैं वो प्रोवाइड कर देता है। जब आपने देखा होगा हमने फर्स्ट कमिट किया था, तो उसने हमारे पास कुछ ऐसा हेक्स का कोड दिया था, जहाँ पे रूट और कमिट लिखा हुआ था, जहाँ पे बताया था कि वो लिंक लिस्ट जैसा कुछ होता है। तो उसने हमें एक वो फाइल दे दी है, और उसने उसी के साथ हमें दूसरा कमिट का एड्रेस ये वाला दिया है, लाइक ये एक एड्रेस है कमिट का और दूसरा एक कमिट का एड्रेस है। इनका मतलब क्या है, ये बेसिकली हम यूँ समझ लें कि मेमोरी एड्रेसेस हैं, या एक वैसी पोजीशन है जहाँ पे हम अगर अपनी फाइल को लेके जाते हैं या फाइल की स्टेट को लेके जाते हैं, तो फाइल रिस्टोर हो जाएगी। इसका तरीका क्या होता है कि आपने सिंपल गिट रीसेट लिखना होता है, और इसके बाद में पूरा के पूरा कमेंट को कॉपी नहीं करना, जस्ट इसके स्टार्टिंग के जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, लाइक अप टू आप लाइक 6 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, या आप पे कॉपी करके आपने गिट रीसेट के बाद लिखना है उसको, और उसको जो एंटर करोगे, तो वो लिखा होगा अनस्टेज चेंजेस आफ्टर रीसेट, और एम जो वो टेस्ट को लाइक कि प्रीवियस कंडीशन पे ले गया है। तो इससे अब क्या होता है कि अगर अपनी फाइल को रीओपन करते हो, तो एक सेकंड रुको,
इसमें आई गेस इशू आ रहा है मेरे पास। ओके, गेट रीसेट हार्ड की कमांड जब मैंने एंटर किया ना तो उस पर चला है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जब आप गिट की कमांड एंटर करते हो, गिट रीसेट की कमांड, तो उससे क्या होता है कि आपकी फाइल का जो हेड या फिर फाइल का जो वर्जन होता है, लिंक लिस्ट की तरह सिमिलरली, वो मूव कर जाता है उस स्पेसिफिक एड्रेस पे जहाँ पे आप जो आपने एंटर किया होता है। जैसे यहाँ पे देखो कि 77F2 पे मूव कर गया और वहाँ लिखा हुआ है सर कमिट मैसेज लिखा हुआ कि मूवीज फर्स्ट कमिट, ठीक है। तो उस ये बेसिकली फाइल को उसकी प्रीवियस वर्जन पे ले गया है। तो अगर अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, सो क्लोज करा, तो जो चेंजेस मैंने फर्स्ट पे रखे थे वो वहाँ पे वापस आ गए हैं। तो सिमिलरली अगर मैं इसको दोबारा से उस स्टेट पे लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैंने अब्दुल रहमान को जस्ट फाइल में छोड़ा था, मूव मैंने रिमूव कर दिया था, तो सिमिलरली गिट लॉग में हम जाएंगे और यहाँ पे बस वर्जन आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से लेट्स से हम पिक करते हैं, इसमें वर्जन नहीं आ रहा है इसमें, खैर इसको बाद में करते हैं। अगर लेट्स से हमें वापस जाना है तो बैक एंड फोर्थ बेसिकली हमें मूव कर सकते हैं। अगर इन डेप्थ किया तो से कॉम्प्लेक्स होगा। सेकंड सी एग्जांपल ये होती है कि अगर लेट्स से यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं न्यू फाइल लिख देता हूँ और इसको हम सेव करते हैं। सिमिलरली वही गिटहब के फोल्डर में न्यू के नाम से सेव कर देते हैं। तो अभी तक तो हमने काम किया था लाइक लाइंस के ऊपर कि टेक्स्ट की लाइन हम कैसे कंट्रोल कर रहे थे। अगर यही चीज़ मैं अप्लाई करना चाहता हूँ लेट्स से यहाँ पे, तो गिट स्टेटस में देखूंगा सेम मेरे पास वही मैसेज आएगा, टू बी कमिटेड फाइल्स ये वाली हैं। मैं गेट ऐड की कमांड रन करता हूँ और उसको स्टेजिंग एरिया पे ले जाता हूँ, मतलब उसको बेसिकली हाईलाइट कर देता हूँ। और देन सिंपल एक गिट कमिट का मैसेज पास करके -m एंड देन न्यू फाइल, एक मैसेज पास किया, कमिट सेव हो गया और ये दोनों फाइल इस वक्त इनका एक स्क्रीनशॉट आ गया है। तो एक चीज़ अब टेस्ट करते हैं कि पहले तो हम जस्ट लाइंस डिलीट कर रहे थे, राइट। अगर हम पूरी की पूरी फाइल ही डिलीट कर दें तो उसको कैसे वापस लेके आएंगे। तो अगर जैसे मैं इस फाइल को अब डिलीट करता हूँ, ठीक है, और फिर गिट स्टेटस रन करता हूँ, तो गिट मुझे बता रहा है कि मॉडिफिकेशन हुई है और उसके बाद कोई फाइल थी न्यू के नाम से जो कि डिलीट हुई है। तो अगर मैं अब गिट लॉग करता हूँ तो मुझे अगेन दो कमेंट मैसेजेस दिखा रहा है, ये वो था जहाँ पे मैंने न्यू फाइल ऐड की थी। तो अगर मैं इसका हेड उठाता हूँ लाइक 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक इसको पिक करते हैं और यहाँ पे मैं गेट रीसेट हार्ड स्मॉल करना, गेट रीसेट हार्ड एंड देन कमिट मैसेज लिखता हूँ। तो ये क्या होगा कि हेड इज नाउ एट दिस प्लेस और जो मैंने फाइल डिलीट की थी फाइल एज इट इज मेरे पास वापस आ गई है। तो बेसिकली अगर आप अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी आप कोई भी चीज़ ऑपरेट कर रहे हैं, ये लाजमी नहीं है कि आपने इस कोड पे ही इसको रखना है। आपसे अप टू इम्पॉसिबल, सॉरी, अप टू लाइक लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे आप लाइक किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन में डील कर रहे हैं। इसमें डिज़ाइन की फाइल्स हो सकती हैं आपके पास, आपके डिफरेंट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है या फार्मेसी के पे जैसे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जितना डेटा होता है आप सबके सब ग्रेजुअली कमिट करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेटाबेस बना सकते हैं जहाँ पे आपको एबिलिटी होती है कि डिलीटेड फाइल्स वापस आ सकती हैं। तो ये वो चीज़ होती है। अब यहाँ तक आई नो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि लाइक ये तो बहुत लाइक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, हम लोगों को कमांड से रखनी पड़ेगी या इसको इतनी मुश्किल करने की क्या ज़रूरत थी। तो ये वो चीज़ थी जहाँ तक लाइनस टॉरवॉल्ड्स और लिनक्स इन्वॉल्व थी। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने इसको परचेज किया था गिटहब को, तो परचेज करने के बाद उन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका नाम था गिटहब डेस्कटॉप। गिटहब डेस्कटॉप क्या था कि गिटहब डेस्कटॉप बेसिकली वही तमाम फीचर्स, वही तमाम चीज़ें जो हमने इतने कॉम्प्लेक्स वे में सीखी थी उनका एक बॉयल डाउन आसान वर्जन है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की थी, हम उसको यहाँ पे दोबारा देखते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास पहले आपका गिटहब का अकाउंट होना चाहिए, देन ये काम करेगा। उस एक्सेप्ट हम एंड पे आएंगे। तो लेट्स से कि हम यहाँ पे एक रिपोजिटरी पे जाते हैं और मैं ऐड रिपोजिटरी करता हूँ, ऐड एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी, इसको मैंने ऐड कर दिया है। तो अभी तो मुझे दिखा रहा है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, ये एक नॉर्मल फोल्डर बना हुआ है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर से ये फाइल डिलीट करता हूँ, तो लास्ट टाइम मुझे देखना पड़ा था कमांड के थ्रू, लेकिन अब मुझे गिटहब का जो एप्लीकेशन है खुद से अपने आप बता रहा है कि कोई फाइल रिमूव हुई है, ठीक है।
अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो बताएगा इस फाइल में फलाँ-फलाँ डेटा था वो चेंज हुआ है। सिमिलरली अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ चेंजेस में और हिस्ट्री में देखता हूँ तो हिस्ट्री में मुझे कमिट्स नज़र आ रहे होंगे मेरे, जो मैंने पहले जो अपकमिंग मैसेजेस दिखा रहा था, और यहाँ पे चेंजेस नज़र आ रहे होंगे। तो लेट्स से अगर मैं न्यू फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ अनडू कमिट, या फिर लेट्स सी वो ये करते हैं रिवर्ट न्यू फाइल। तो एक मिनट, अगर मैं चेकआउट सिंपल करता हूँ तो विदाउट एनी CLI, विदाउट एनी कमांड्स, उसी में वो फाइल एज इट इज़ वापस ला के दे दी है। अगर मैं इसमें मज़ीद चेंजेस पे हम एक्सपेरिमेंट करें, जो हम नाम चेंज कर रहे थे, यहाँ पे अगर मैं लेट्स से मूवीज़ लिखता हूँ, देन आगे MLS से लिख देता हूँ या समथिंग माइक्रोसॉफ्ट ऐड कर देता हूँ, तो मैं डिफरेंट जो लाइन्स ऐड की थी टेक्स्ट की, और ऐड करने के बाद मैं सेव किया था, तो वो अपने आप मुझे इस यूज़र इंटरफेस में दिखा रहा है कि आपने ये वाली फ़ाइल डिलीट की थी एक दफ़ा, देन आपने ये वाली फ़ाइल ऐड की है। तो वही सारा प्रोसेस जो कि बहुत ज़्यादा CLI बेस्ड था, वो हमें ऑटोमेटेड होके आ गया है। और इसमें कमिट सेव करने का प्रोसेस होता है सिंपल है कि आपने जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी गिटहब की, उसके नेक्स्ट आपके पास कमिट का मैसेज है, तो यहाँ पे अपना कमिट मैसेज एंटर करते हैं, और अगर आपने कोई एडिशनल डिस्क्रिप्शन देनी है तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। नहीं देनी तो सिंपल आप उसको कमिट करें, आपकी फ़ाइल जिस स्टेट में आपने चेंज रखा होगा वहाँ पे कमिट हो जाएँगी। और अगर अभी मेरे पास इसके अंदर ये वाला डेटा मौजूद है और मैं हिस्ट्री में जाता हूँ, तो कमिट मैसेज और सिंपल लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको मूवीज़ फर्स्ट कमिट पे लेके आता हूँ और उसका चेकआउट हम करें, तो मेरे पास वो जो फ़ाइल है वहाँ पे न्यू की फ़ाइल रिमूव हो गई, क्योंकि इनिशियल फर्स्ट टाइम पे हमारे पास फ़ाइल नहीं थी, और जो एक्चुअल फ़ाइल इसको क्लोज़ करके हम ओपन करें, उसके सारे चेंजेस जो हैं वो अंडू हो चुके हैं। तो इस तरह से आप विद CLI या विदाउट CLI कमांड लाइन इंटरफ़ेस आप गिट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक पूरी सिनेरियो था, लाइक लोकल पे आप अपने सिस्टम पे कैसे काम करते हैं। इसके बाद अगर मैं अब फर्दर मूव करने से पहले अगर आप लोग क्वेश्चन से पूछें, कहीं कन्फ्यूजन है, कोई आपको चीज़ समझ ना आ रही हो, या कुछ आपको कन्फ्यूजिंग लगी हो, तो वो काइंडली हैंड रेज़ कर लें या फिर चैट में क्वेश्चन पूछ लें, या अगर आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं, माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लें। अगर नहीं है देन फिर हम फर्दर नेक्स्ट में मूव करते हैं। किसी का क्वेश्चन है? किसी का भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, चैट मैंने ओपन किया हुआ है तो आप वहाँ लिख सकते हैं। Q&A का ऑप्शन भी है तो आप वहाँ भी टाइप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। नहीं तो हैंड रेज़ करें, मैं आपको माइक की आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। हम्म, अगर नहीं क्वेश्चन देन ओके ठीक है, हम फर्दर मूव कर ठीक है, हम फर्दर मूव करते हैं यहाँ से। अ, यहाँ पे दोबारा स्क्रीन में शेयर करता हूँ। यहाँ जो हमारा अब ये चैप्टर है, ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा लाइक इस पूरी वर्कशॉप का, वो है कि गिट के बाद गिटहब क्या चीज़ है। गिट आपको समझ आ गया कि एक टूल था जो कि फाइल्स को कंट्रोल कर रहा था, उसका एक CLI वाला वर्जन था और एक यूजर इंटरफेस वाली एप्लीकेशन थी जहाँ से फाइल्स बैक एंड फोर्थ मूव हो रही थी। अब इस सारे में गिटहब क्या चीज़ है? गिटहब बेसिकली वो प्लेटफॉर्म है जो कि आप यूँ समझ लें कि गूगल ड्राइव अगर आप सबने यूज़ किया हो, तो गूगल ड्राइव का एक ऐसा वर्जन है जो कि बना ही जस्ट प्रोग्रामर्स के लिए है। और उसके ऊपर फर्स्ट लेयर आप ये समझ लें कि गूगल ड्राइव की है। गूगल ड्राइव से वो फाइल स्टोर करता है, फाइल शेयर कर सकता है, फाइल अपने दोस्तों को आप भेज सकते हैं, उसके लिंक्स होते हैं फाइल्स के। सेकंड लेयर उसमें ये होती है कि वो फाइल्स जो होती हैं बेसिकली वो आपके पोर्टफोलियोज़ कनेक्ट करती हैं। वो आपका एक ऐसा अनसेड रिज्यूमे होता है जिस पे आपको लाइक बताना नहीं पड़ता कि मैं फलाँ-फलाँ काम करता हूँ। वो बेसिकली उस बात की एक लाइक एग्ज़ाम्पल होती है कि ये शख्स फलाँ चीज़ बना चुका है या इसको इतना काम आता है। अब इसके अंदर जैसे आपने देखा होगा कि अब्दुल रहमान ने स्टार्टिंग इंट्रो में कहा था कि उसने 50 प्लस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। अब हमें कैसे पता कि 50 प्लस प्रोजेक्ट्स से क्या थे, किस क्वालिटी के थे, उसमें उसने क्या टेक स्टैक यूज़ किया था, क्या लैंग्वेजेज़ यूज़ की थी। मैं अगर अगर किसी कन्वेंशनल बंदे से पूछूँगा तो वो मुझे बैठ के बताने लग जाएगा कि मैंने ये किया था, वो किया था। लेकिन अब्दुल रहमान से पूछूँगा, बीइंग समवन हू इज़ टेक्निकली साउंड, तो वो कहेगा कि यार आप मेरे गिटहब पे जाओ, वहाँ सब कुछ पड़ा है, कोड अवेलेबल है, मेरा पोर्टफोलियो सब कुछ बना हुआ है, आप वहाँ देख सकते हो। अब वो कैसे होता है? उसको हम देखते हैं। अ,
उधर का यूज़र नेम क्या है? अब्दुर्रहमान जी हब। जी अब आई गेस ये ये वाला है। ठीक है, अगर अब्दुल के पोर्टफोलियो पे जाते हैं तो उसका एक पोर्टफोलियो बना हुआ है जहाँ पे एक फेसबुक की तरह का या फिर जैसे मेनली ट्विटर की जैसी थीम का एक आपको एक इंटरफेस नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पे उसका एक मेन इंटरफेस है जहाँ उसने बताया होगा कि उसके फलां फलां लिंक्स हैं, फलां चीज़ों पे वो काम करता है, ये उसके एक्टिव टेक्स्ट है, कोई चीज़ें हैं, और फिर उसके जो मेन लाइक स्ट्रीक क्या थी, उसने कब कंट्रीब्यूशन किए थे, क्या किया था, वो चीज़ें आ रही होंगी। फिर अब्दुलरहमान के जो सबसे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो उसने सबसे ज़्यादा एफर्ट से बनाए हैं वो यहाँ पे पिन है, जैसे आप अपनी इंस्टा पे पोस्ट को पिन करते हो वैसे यहाँ पे पिन है। और इसके बाद नीचे आपके पास ये चीज़ होती है जो आपको लाइक जैसे स्नैपचैट की स्ट्रीक्स होती हैं। स्नैपचैट स्ट्रीक्स का ओरिजिन बाय द वे इससे एक ग्रीन बॉक्स से हुआ था जो यहाँ पे स्ट्रीक्स बनते हैं। यही आपको सेम स्ट्रीक का कॉन्सेप्ट आपको लीड कोड के ऊपर भी मिल जाता है जहाँ पे आप डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करते हो और वहाँ पे आपको लाइक स्ट्रीक्स मिल रही होते हैं कितने चीज़ें की हैं। तो उन सबका बेसिकली कोड ओरिजिन यहाँ पे था। और अगर आप देखना चाहो तो सबसे ज़्यादा लाइक माइंड ब्लोइंग स्ट्रीक काउंट है ना वो इस पे लाइनस टॉरवॉल्ड्स का गिटहब पे, जो कि पूरे का पूरा ही ग्रीन है। और इसकी प्रोफाइल अगर आप देखो तो 2011 में इसने गिटहब पे बनाई थी प्रोफाइल, और कंसिस्टेंटली ये बंदा कमिट्स करता जा रहा है। और कहाँ पे करता है, कभी उसने ईमैक्स पे किया है, कभी लिनक्स पे, कभी किसी में किया है। अगर हम अब्दुल रहमान की प्रोफाइल देखें तो उसकी प्रोफाइल 2022 में बनी थी, और वहाँ पे उसने लाइक 23 एक्टिविटी देखें तो इसने डिफरेंट चीज़ों में कंट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, डिफरेंट रिपोजिटरीज आपका शो हो रही होंगी, डिफरेंट लैंग्वेजेस शो हो रही हैं। और उसका 2024 में अगर देखें तो फिर अगर डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी। तो इससे पता क्या लग रहा है, इससे पता ये लग रहा है कि ये बंदा टेक्निकली साउंड होने के साथ साथ अपने आप को प्रेजेंट भी कर रहा है। मुझे अब्दुल रहमान से पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसको मुझे उसको डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फलां चीज़ में काम करता हूँ, उसका पोर्टफोलियो मेरे इनफ है। अगर मैं उसे कोड पे जाता हूँ तो उसका कोड मेरे पास अवेलेबल है, मैं उस कोड को आराम से देख सकता हूँ कि कोड में क्या था, उसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उसका कोड अवेलेबल है मेरे पास, मैं देख उसको चला के भी देख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं, मेरा पोर्टफोलियो मेनली ऑटोमेशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स और इन चीज़ों पे है। और अगर आप इसमें देखो तो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला बैनर मैंने ऐड किया था, तो इसमें हैकटोबर फेस्ट मैं जो 3-4 साल से पार्ट ले रहा हूँ तो उसके बैजेस हैं, मेरे ब्लॉग की पोस्ट हैं और डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। और सिमिलर टू अब्दुल रहमान मेरे पास भी वही डिफरेंट टाइम्स आप देख सकते हो मैंने कब किस चीज़ पे काम किया था। तो ये आपके गिटहब का रोल होता है, या वो मेन उसका पर्पस होता है कि आप उसको क्यों बनाते हो या क्यों मेंटेन करते हो। क्योंकि थ्रू आउट योर कोडिंग जर्नी ये वो वाहिद चीज़ है जो क्या अदर देन वेब के आपके आपका पोर्टफोलियो डिफाइन करती है, क्योंकि वेब के अलावा किसी चीज़ को आप विदाउट फिजिकल हार्डवेयर दिखा नहीं सकते। अगर आप कंप्यूटर ग्राफिक्स के स्टूडेंट हो, अगर आप लेट्स से एमएलए में काम कर रहे हो, आप डी फेक के डिटेक्शन की कोई चीज़ बनाते हो, तो उस सबको दिखाने के लिए आपको फिजिकल हार्डवेयर प्रेजेंट करना पड़ता है। तो उस सारे के से बेहतर ये होता है कि आपका पोर्टफोलियो बनाओ गिटहब का जिस पे आपका कोड होस्टेड हो, और आप किसी के साथ एक सिंगल लिंक शेयर करो, जैसे अब्दुलरहमान का मेरा ये वाला लिंक, इतना लिंक होता है बाय द वे, github.com आगे मुइज़ मुस्तफ़ा यहाँ तक। और वो इंसान आपके पोर्टफोलियो पे जाएगा, वो देखेगा और उसको समझ आ जाएगा कि हाँ ये इंसान इस चीज़ पे काम कर रहा था और ये इतना एलिजिबल है। और बाय द वे ये पोर्टफोलियो आपके दोस्त भी देख रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आई गेस मेरे पास व्यूज़ का होगा कि अभी अगर 1800 व्यूज़ आए हैं तो ये व्यूज़ कौन थे, इसमें कुछ स्टूडेंट होंगे, मेरे अपने दोस्त होंगे, मेरे क्लब के लोग होंगे, आप लोग देख रहे हो। लेकिन इसमें से एक बहुत छोटी रेशो होती है लेकिन होती लाजमी है, वो होती है रिक्रूटर्स की, जो कि बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप के लोग होते हैं। अब रिक्रूटर्स के अंदर सबसे मेन चीज़ जो होती है वो, जहाँ पे लाइक सर्च होते हो आप लोग, वो होता है वाई कॉम्बिनेटर। वाई कॉम्बिनेटर बेसिकली स्टार्टअप्स पूरी दुनिया के जिनको रन करता है उनके लिए आप लोग आपको मिल जाते हैं, आप सब को फाउंड कर सकते हो जाके, स्टार्टअप रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे लोग जब ढूंढ रहे होते हैं ना, तो इन लोगों की नज़र होती है उन प्रोफाइल्स के ऊपर जो गिटहब पे बहुत अच्छी लिस्टेड होती हैं, बहुत अच्छी बनी होती हैं, उनकी प्रेजेंटेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए आपका पोर्टफोलियो एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट होता है आपके स्किल्स की। मूविंग फॉरवर्ड, ये गिटहब की कहानी थी। इसके बाद आपके गिटहब पे अकाउंट्स होने लाजमी है। ठीक है, अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस मैं आपके साथ भी गो थ्रू करता हूँ। उससे पहले मैं अपना गिटहब भी और अब्दुलरहमान गिटहब भी चैट में ड्रॉप कर रहा हूँ, काइंडली आप उसको लाइक फॉलो करते जाओ। और फॉलो करने के बाद इसके ऊपर इस तरह से रिएक्शन दे दो थम्स अप का, ठीक है आपने फॉलो कर लिया है।
और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको मैं करवाता हूँ। ओके, ये दोनों प्रोफाइल आपसे ड्रॉप कर रहा हूँ। इस पे काइंडली दोनों पे रिएक्ट करते जाओ, ठीक है? इस तरह से करके रिएक्ट करते जाओ कि आपने फॉलो कर लिया। फॉलो करना को यहाँ पे मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है? आपने फॉलो करते जाना है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आते हैं इस सारे का लिंक गिट के साथ कैसे होता है उस चीज़ के ऊपर। लेकिन उससे पहले आप लोगों के अकाउंट्स ज़रूरी हैं। अकाउंट्स अगर तो साथ क्रिएट करने तो मेरे साथ करते जाओ, लेकिन मैं आपको से गो थ्रू करवा देता हूँ। तो सिंपल आपने गिटहब सर्च कर लो, github.com पे चले जाओ। आपके पास एक सिंपल सा एक यूज़र इंटरफेस आएगा जहाँ पे लिखा होगा लेट्स बिल्ड फॉर मोर है या समथिंग। आपको अगर इनके इवेंट चल रहे हैं तो इवेंट आ रहे होंगे। गिटहब को-पायलट अगर उस पे कोई ऑफर लगे तो वो यहाँ पे लिस्ट होती है अक्सर बार। तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, आपको यहाँ पे मल्टीपल इनके ऑफर्स और फीचर्स मिल जाते हैं कि आप क्या-क्या कर सकते हो इसके साथ। आप प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो, आपके पास कोड स्पेसेस होती हैं, क्लाउड के रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन हमारा अभी जो ताल्लुक है वो ये है कि हमने साइन अप करना है। तो साइन अप के बटन पे आप क्लिक करो। बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक वेलकम मैसेज आएगा, फिर आपने अपने ईमेल एंटर करना है। अब वहाँ पे ईमेल अपने आप कुछ भी लिख सकते हो, आप ईमेल अपना एंटर करोगे। लेट्स से मैं मोहिश डॉट पब्लिक ईमेल एंटर करता हूँ अपना। अभी ऑलरेडी टेकन है, अगर टेकन ना हो तो आप इस पे अपना ईमेल एंटर करोगे, आपको कंटिन्यू पे ले जाएगा, आपसे पासवर्ड पूछेगा, सिमिलर क्रिएशन का मेथड होता है। इस सब के बाद आपसे ये एक चीज़ पूछता है जो कि बहुत क्रूशियल है आपके लिए एज अ डेवलपर। वो चीज़ ये होती है कि आपने अपना यूज़र नेम एंटर करना है। अब यूज़र नेम आपने मेक श्योर करना है कि ऐसा हो जो आपको डिफाइन करे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं अच्छी एग्जांपल दूँ, ये हमारे पास जो गूगल क्लाउड है वहाँ पे हमारे पास मेन ऑर्गेनाइज़र हैं। तो अब इनका अगर गिटहब आप देखते हो तो इनके गिटहब के अंदर इनका जो यूज़र नेम ही है, वो डायरेक्टली सैयद असर रज़ा डेवऑप्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? मुझे नाम से ही पता लग रहा है कि ये शख्स जो है वो डेवऑप्स में बहुत प्रोफिशिएंट होगा। या फिर अगर मैं फरहान अशरफ का करता हूँ, आप लोगों को फरहान अशरफ का पता भी होगा। तो फरहान अशरफ डेव, ये आपके पास एक और प्रोफाइल की एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे एक यूज़र नेम इतना सॉलिड है कि मुझे पढ़ के पता लग रहा है कि हाँ, ये जो शख्स है ये डेवलपर होगा। सिमिलरली थर्ड एग्ज़ाम्पल पे आते हैं, तो आदिल शहज़ाद, ठीक है? अब आदिल का यूज़र नेम इतना ज़्यादा कोई स्टैंड आउट नहीं करता, लेकिन उसका काम इतना ज़्यादा है कि वो काम स्टैंड आउट कर रहा है। लाइक माशाल्लाह 648 फॉलोअर्स। तो ये कुछ ऐसे यूज़र नेम्स होते हैं, जैसे 786 अगर आदिल का यहाँ पे है, तो यही यूज़र नेम अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ ना, तो मुझे उसके अगेन आदिल का लिंक, उसका इंस्टाग्राम मिल जाएगा, आदिल का लिंक्डइन मिल जाएगा, कैंपस एक्सपर्ट की आईडी मिल जाएगी, लिंक्डइन का मिल जाएगा, उसका इवन मीडियम अकाउंट उसके ऊपर। तो एक कंसिस्टेंट नाम है उसका, इसलिए उसने रखा है। सिमिलरली फरहान का, फरहान अशरफ डेव है तो वो मुझे उसका डेव का बता रहा होगा, सेम कंसिस्टेंट नाम है। तो इसकी ज़रूरत क्या थी कि आपने जब भी नाम पिक करना है मेक श्योर करें कि आपका नाम एक ऐसा नाम हो जो कि आपको डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल अब्दुलरहमान का अब्दुलरहमान जी हब है, तो वो बता रहा है कि ये अब्दुलरहमान का गिटहब का अकाउंट है। और इसमें की सबसे ज़्यादा हेल्प कहाँ होती है? वो हेल्प ये होती है कि आपके जो यूआरएल्स होते हैं ये वाले, ये यूआरएल्स आपके पास बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाते हैं। अगर आप नंबर्स रखोगे, रैंडम आइकन्स रखोगे, रैंडम कैरेक्टर्स डाल दोगे तो वो ये बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो जाता है। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करें कि अच्छा यूज़र नेम रखो, अच्छा यूज़र नेम रख के लेट्स से हम क्या रख सकते हैं इसके लिए? मूवीज़ गिटहब समथिंग, ठीक है? अब इसका मूवीज़ गिटहब इज़ अवेलेबल। अब मूवीज़ गिटहब पे अगर मैं साइन करता हूँ, लेट्स सी, वैसे करेगा नहीं क्योंकि ईमेल मैंने दूसरी डाली थी। इस आफ्टर वेरिफिकेशन आपका अकाउंट क्रिएशन की तरफ आपको ले जाएगा। और आई गेस ये आपसे वेरिफिकेशन मांगता है ईमेल की। हाँ, आपसे यहाँ पे वेरिफिकेशन मांगेगा, आप वेरिफिकेशन कोड एंटर करोगे। तो आफ्टर एंटरिंग द कोड ये आपको आपके गिटहब के इंटरफेस पे ले जाएगा। वो इंटरफेस अब क्या होता है उस पे हम बात करते हैं। वो इंटरफेस होता है आपके पास ये वाला, मैं आपको अपनी प्रोफाइल का दिखाता हूँ। तो आपके पास ये इंटरफेस होता है। आपकी प्रोफाइल में जब आप आते हो तो ये आपको उसमें इंटरफेस आता है जो हमने प्रोफाइल का देखा था। और इसके अंदर आपके पास सबसे टॉप पे अब चीज़ें जो मेन काम की हैं, जहाँ पे मेन स्टोरी है आपकी, वो होती है ये टूल बार। इस टूल बार के अंदर आपके पास रिपॉजिटरीज, प्रोजेक्ट्स, पैकेजेस और स्टार्स होते हैं। आपने बाकी सबको भी इग्नोर करना है।
सिंपल आप रिपॉजिटरीज पे आओ। रिपॉजिटरीज के अंदर आपके वो तमाम प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपने गिटहब पे पोस्ट किए हैं, गिटहब पे उनको ऐड किया है, राइट? अब इसमें होता क्या है, इसमें कहानी क्या है सारी की सारी? वो ये थी कि आपने देखा होगा अभी तक हम इस फ़ोल्डर पे काम कर रहे थे, ठीक है? ये गिट वाले पे। ये गिट का फ़ोल्डर अभी तक मेरे पास था। मेरे अपने पर्सनल कंप्यूटर पे एक पर्सनल कंप्यूटर की स्पेस के अंदर था। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इसे गूगल ड्राइव पे फ़ोल्डर बना के फाइल्स ऐड करते हो, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मैंने फ़ाइल अपने दोस्त अब्दुल-रहमान को देनी है और मैं चाहता हूँ कि अब्दुल-रहमान इसमें चेंजेस कर दे। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम लोग लेट्स से कि एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और उस वेबसाइट पे मेरे पास उम आ जाते हैं। तो एक वेबसाइट के कोड पे हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें लेट्स से मेरे पास एक इंडेक्स की फ़ाइल है स्टार्ट पे और मैं इस फ़ाइल के अंदर लेट्स से कुछ रैंडम चीज़ें डाल देता हूँ। जैसे कि एक सिंपल उसका बॉयलरप्लेट का कोड है और सिंपल मैं हेडिंग 1 में डाल देता हूँ अब्दुर्रहमान का नाम। मैं अब्दुर्रहमान से कहता हूँ कि यार मेरा कोड करने दिल नहीं कर रहा और जितना भी ग्राफ़िक्स का काम है तुम कर दो, मैं रिपोर्ट बना दूँगा। तो मैंने ये फ़ाइल क्रिएट की, इस फ़ाइल के चेंजेज़ जो थे जैसे कमिट हम करते हैं, यहाँ पे मैं आया उसने बता दिया कि फ़ाइल बनी है। तो मैंने कमिट की है। कमिट करके वो फ़ाइल सेव हो गई। अब मैं शेयर करना चाहता हूँ तुलमा के साथ, तो मैं आइदर तो उसको व्हाट्सएप पे लिंक मैसेज भेज दूँगा, जो कि बुरी प्रैक्टिस है। या दूसरी चीज़ ये है कि मैं उसको पब्लिश कर सकता हूँ अपने गिटहब अकाउंट के ऊपर। तो अगर आप गिटहब सीएलआई पे काम कर रहे हो, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसको स्किप करते हैं। सिंपल प्रोसेस ये होता है कि आप गिटहब डेस्कटॉप पे आओ, अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट करो जैसे मैंने सेलेक्ट किया था और फिर पब्लिश रिपॉज़िटरी के बटन पे आप सिंपल क्लिक करो, वहाँ पे पूछेगा कि किस नाम से आपने रखनी है रिपॉज़िटरी और फिर रिपॉज़िटरी को आपने आइदर पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है। तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसको जैसे अभी पब्लिक रख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ भी शेयर करना है। देन आपके पास ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं कि आपने कहाँ पे इसको ऐड करना है। और ये मस्ट नहीं होता लेकिन आप बस नाम वो रखना होता है जो कि अवेलेबल होता है आपके प्रोफाइल के अंदर। तो आप यहाँ सिंपल इसको पब्लिश करते हो। पब्लिश करने के बाद क्या होता है कि वो तमाम फाइल्स, वो तमाम चीज़ें जिस पे हम अभी तक काम कर रहे थे, वो एज़ इट इज़ उठ के गिटहब के सर्वर्स पे चली जाती है। अब गिटहब के सर्वर पे जब फाइल चली जाती है, उससे क्या होता है कि आपकी जो प्रोफाइल की रिपॉज़िटरी का सेक्शन होता है, वहाँ पे आपके पास वो फ़ोल्डर शो होने लग जाता है। उस फ़ोल्डर के अंदर वो तमाम कोड जिस पे आप काम कर रहे हो, वो कोड वहाँ पे आपके पास आने लग जाएगा। आई गेस इसमें कोई इश्यू है। थोड़ा टाइम लेती है बट लाइक यहाँ पे वो फाइल्स आपको शो होने लग जाती हैं, ठीक है? अब इन फाइल्स के अंदर क्या चीज़ होती है, उस पे हम बात करते हैं। कमाल आपका क्वेश्चन है, हैंड रेज़ किया हुआ है। ओके, तो अब ये जो फाइल मेरे पास पड़ी थी, ये फाइल मेरे पास वहाँ पे शो होने लग जाएँगी। इन फाइल्स के ऊपर अब्दुर्रहमान आएगा, अब्दुर्रहमान आके जैसे हम सिंपल चेंजेस करते हैं। अभी इसको कहाँ गया? ओके, यहाँ पे आएगा, वो कहेगा कि अच्छा मैंने यहाँ पे ग्राफ़िक्स ऐड करने थे तो लेट्स से मैं यहाँ पे बटन्स ऐड कर देता हूँ सिंपल और बटन्स में सिंपल ऐड कर देता हूँ। जैसे अप टू 5 हम बटन्स ऐड कर लेते हैं, तो 4 भी हो गए हैं और बटन्स ऐड करने के बाद वो कहता है कि इसकी ज़रा लुक अच्छी करनी है, तो मैं ग्राफ़िक्स ऐड करने के लिए सिंपल एक लाइक वाटर एक प्री प्रोसेसर यूज़ करता हूँ, वाटर डॉट सीएसएस वाला और उसका लिंक मैं टॉप पे ऐड कर देता हूँ ताकि यूआई मेरे को अच्छा लगे। अब अब्दुर्रहमान ने चेंजेस कर दिए। मेरे पास चेंजेस आ गए थे, उसने चेंजेस कर दिए। अब ये तमाम चेंजेस जो थे, इनको हमने कम्युनिकेट करना था कि मेरे पास भी वही चेंजेस हों, अब्दुर्रहमान के पास भी चेंजेस हों। उसके लिए हमारे पास एक कॉमन मीडियम अब आ गया था आफ्टर फाइल को अपलोड करने के, जिसको हम गिटहब कह रहे हैं। तो यही चेंजेस हम कमिट करेंगे। तो मैं अगेन वही दिखा रहा है कि मैंने ये चीज़ें ऐड की हैं, इसके अंदर ये नई लाइन्स हैं और इसको सिंपल मैं कर दूँगा चेंजेस के नाम से कमिट और उसके बाद ठीक है, इसमें इसको दोबारा ऐड करते हैं देखो। हुँ, ओके। ठीक है, वो अब यहाँ पे उस पब्लिश ब्रांच ठीक है, पब्लिश ब्रांच हो गई, उसने चेंजेज़ अब गिटहब पे दोबारा से अपलोड कर दिए और जो भी मेरी फ़ाइल थी, उसको उसने वहाँ पब्लिश कर दिया, उसके चेंजेज़ समेत, ठीक है। इसमें आई डोंट नो फाइल्स क्यों नहीं आ रही, खैर। तो आप जब ये चेंजेस कर देते हो ना, तो आपके पास अपनी जो कोड की फाइल्स होती हैं, वो अब गिटहब में शो होने लग जाती हैं। आपको और फ़ोल्डर दिखाता हूँ, तो नेटवर्क का लैग होगा।
जैसे फॉर एग्जांपल ये पाइथन डेडलॉक प्रोटेक्ट की एक फाइल है, तो इसके अंदर ये पाइथन का कोड वाली फाइल पड़ी होगी। तो जो फाइल पे आप काम कर रहे होगे वो फाइल आपको इस तरह से यहाँ पे शो होने लग जाएगी। और अगर आपका दोस्त या कोई भी शख्स में चेंजेस परफॉर्म करता है तो वो चेंजेस आप दोनों के पास परफॉर्म होती हैं। आप दोनों उसको चूज कर सकते हो आपने किसको पिक करना है। अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो लेट्स से ये एक एप्लीकेशन में बिल्ड कर रहा हूँ। अब इस एप्लीकेशन के अंदर मेरे साथ मेरा दोस्त एडेड है। तो इसमें मुझे वो दिखा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में 2 कंट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है? ये 2 लोग इस पे काम कर रहे हैं। इन दोनों लोगों के पास ये एक्सेस है कि उसको मॉडिफाई कर सकते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को। या अगर मैं आपको इसके एक और बेहतर एग्जांपल दिखा दूँ तो लेट्स सी, जो फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग एमएलएसए का एक फ़ोल्डर है, तो इसके अंदर मल्टीपल लोगों ने अपनी फाइल्स ऐड की थी, मल्टीपल कंट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है? अप टू 21 लोगों ने इस पे चेंजेस परफॉर्म किए थे। तो आप मल्टीपल लोगों के साथ अप टू एन नंबर ऑफ पीपल कोलैबोरेशन एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर हम लाइनस बैक टू लाइनस के उस पे प्रोजेक्ट्स पे जाएँ और लिनक्स कर्नेल पे आएँ, तो लिनक्स कर्नेल के ऊपर इस वक़्त आप देख सकते हो कि अप टू 5000 प्लस लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। एग्ज़ैक्टली देखो 14,855 से ज़्यादा लोग हैं। तो ये चीज़ अदरवाइज़ पॉसिबल ही नहीं थी। इमेजिन करो कि आपने इतने लोगों के साथ कोड शेयर करना है, इतने लोगों की कंट्रीब्यूशंस एक्सेप्ट करनी है, आप कैसे करोगे? तो उस सब के लिए आपको गिटहब यूज़ होता है और गिटहब आपको ये चीज़ इनेबल करके देता है। मूविंग फॉरवर्ड यहाँ से जो हमारी रिपॉज़िटरी का एरर था, उसको फिक्स करते हैं। ओके, यहाँ पे आई गेस ऑप्शन होगा ऐड फाइल वाला, लेट मी सी। तो जो हम फाइल यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इसे ओपन करते हैं। तो ये फाइल्स यहाँ पे हम चेंज करते हैं, फाइल्स को होस्ट करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, इसको कोलैबोरेशन में डाल देते हैं। इस सब से होता क्या है कि आपके पास एक ऐसी इन्वायरमेंट बन जाती है जहाँ पे आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है फिजिकल इंटरेक्शन पे। आप कहीं भी किसी भी जगह बैठ के चीज़ें होस्ट कर सकते हो, उनको शेयर कर सकते हो और उन पे चेंजेस एक्सेप्ट कर सकते हो। अब लेट्स से मेरे पास एक कोड था जिसपे मैं बताया था कि अब्दुल को चेंजेस परफॉर्म किए थे। तो उसको मैं अपने आराम से यहाँ पर लिख सकता हूँ। ये लोड हो रहा है अभी। text.html क्रिएट होने दो। ये कोड यहाँ पे पेस्ट हुआ मेरे पास, वो सेव हो गया एंड देन मेरे पास जो गिटहब की रिपॉजिटरी थी वहाँ पे आई गेस चेंजेस होने चाहिए अब। सी ओके, तो अब यहाँ मेरे पास रीडमी की फ़ाइल आ गई, गिटहब की फ़ाइल आ गई। और अगर मैं यहाँ पे जो फ़ाइल है इसको सेव करता हूँ और एक्सप्लोर, ठीक है। अब मैं कमिट का मैसेज दिखा रहा है चेंजेस, तो इसको सिंपल जैसे वहाँ कमिट कर रहा था, इसको बस स्किप करो भी आप लोग, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन अगर चेंजेस करता हूँ परफॉर्म, तो मेरे पास जो उसकी इंडेक्स की फ़ाइल है सिंक्रोनाइज होने दो, तो वो फाइल एज इट इज़ उठ के मेरे पास वहाँ पे आ जाएगी। और इसको आपको दिखा भी दूँ कि बना क्या रहा है बाय द वे कोड। तो एक सिंपल एक वेबसाइट का लेआउट मुझे देगा जिसमें अब्दुल रहमान और नीचे ये बटन्स हैं। बाय द वे जो CSS अप्लाई हुआ है ये हेडर होता है, आप कहीं भी उसको लगा सकते हैं जैसे बूटस्ट्रैप और बाकी के लिंक या टेलविंड के लिंक आपको मिलता है। तो ये वो उसने CSS को प्रोवाइड कर दिया, सिंपल एक बस एक चीज़ बन गई है, ठीक है। और ये चीज़ आप जो इसका कोड था वो बस ऑलरेडी होस्ट हो चुका है, जो गिटहब पे अवेलेबल होगा आपके पास। अब ये जो पूरी स्टोरी थी या जो चीज़ बनी है मेरे पास, यहाँ तक था गिटहब, लाइनस और लिनक्स का रोल। और ये स्टोरी सारी लाइक कंबाइन कैसे होती है। मूविंग फॉरवर्ड गिटहब जस्ट यहाँ तक लिमिटेड नहीं रहा था। आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट के एक्वायर करने के बाद उसमें बहुत सारे और फीचर्स ऐड हो गए थे। आप लोगों से जो लोग वेब होस्टिंग पे काम करते हो या करना चाहते हो तो आपको वर्सल का पता होगा कि अक्सर औकात जो डिप्लॉय की बिल्ड्स होती हैं आपको वर्सल की फॉर्म में मिलती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लाइक आप होस्ट करते हो अपने किसी भी वेब के प्रोजेक्ट को। यहाँ पे अगर आप हिरोकू का आपको पता होगा, हिरोकू भी सेम यही काम कर रहा होता है, ठीक है? तो एग्जैक्ट ये चीज़, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट जो होता है ना वेबसाइट को होस्ट करने वाला, ये हमारे पास एक तरह से गिटहब पे भी अवेलेबल होता है। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा एबल तो नहीं होता, लेकिन उसमें हम कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। उसकी एक आइटरेशन होती है जहाँ पे गिटहब एक्शंस आके हमें इनेबल करता है कि हम रिएक्ट के पूरे प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं। लेकिन एक बेसिक लेवल पे हमारे पास यहाँ पे जस्ट एक गिटहब पेजेस के नाम से एक चीज़ होती है। अगर किसी ने सर्च भी करना हो तो आप गिटहब पेजेस लिखोगे तो आपके पास एक पूरा आर्टिकल आ जाएगा, ये फर्स्ट वाला गिटहब पेजेस होता क्या है, वो काम कैसे करता है।
ठीक है। इसे आप जैकल के और बूटस्ट्रैप के कस्टम लाइक इंटरफेसेस भी लगा सकते हो, आपने कोड नहीं करना, लेकिन बेसिकली होस्टिंग आपको हेल्प करता है। इसको अब आप इस्टेब्लिश कैसे करते हो उस पर आते हैं। अब उसके लिए आपके पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वाली जो रिबन है, ये रिबन करता क्या है, आपके पास इसका रोल क्या है। तो इसमें पहले तो आपके पास कोड है, ऑब्वियसली आपको फाइल्स दिखाएगा। देन पुल रिक्वेस्ट है, पुल रिक्वेस्ट में अभी नहीं आ रहे, वो फॉलो सेशन में रखेंगे। इस पे आपके पास एक्शंस होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होता है, और प्लस एंड में सेटिंग्स होता है। हमने फोकस करना है सेटिंग्स पे और इश्यूज के ऊपर। इश्यूज पे आने से पहले आपको मैं सेटिंग्स का बता दूं कि आपके पास ये रिबन जो होता है, इसमें आप इंटरेक्शन पॉइंट्स होते हैं जो आपके लाइक रिपोजिटरी या फोल्डर्स आप कर सकते हो। तो उसमें आपके पास बेसिकली सेटिंग्स का फोल्डर जो होता है, उस फोल्डर के अंदर जब आप आते हैं, उससे उसके लाइक सेटिंग में आप मूव करते हो, तो आपके पास एक एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर एक मेन्यू आता है। उस मेन्यू के अंदर बाकी चीज़ें तो आपको डिफरेंट है, जैसे कोलैबोरेटर आपने ऐड करने हो तो कोलैबोरेटर ऐड कर सकते हो, वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, करके दिखाता। तो यहाँ से कोलैबोरेटर ऐड कर सकते हो, मॉडरेशन ऑप्शन बता सकते हो, ब्रांचेस देख सकते हो, टैग्स देख सकते हो। ये इन सब के अंदर ना कोड एंड ऑटोमेशन की हेडिंग के अंदर एंड पे जाके गिटहब पेजेस का ऑप्शन होता है। इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, ये आपको इस तरह की एक पॉपअप विंडो देगा। इसके अंदर लिखा होता है डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच, और आगे उसने पूरा प्रोसीजर बताया होता है। अब इसके अंदर आप इसको सेव करते हो, सेव करने के बाद इसमें आपका रूट पूछेगा और मेन पूछेगा, ठीक है। अगर इसको सेव करते हो तो वहाँ पे लिखा है, लग जाएगा कि इट इज़ यहाँ पे होगा इस करंट योर गिटहब पेजेस साइट इज करंटली बीइंग बिल्ट फ्रॉम द मेन ब्रांच, और वहाँ पे सोर्स ऑफ योर साइट लिखा होगा, बाकी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ी देर वेट करते हो तो आपकी जो रिपॉजिटरी का कोड पड़ा, जैसे मेरे पास यहाँ पे कोड था ये वाला जिस पे हम काम कर रहे थे, तो ये कोड बेसिकली वो डिप्लॉय कर रहा है गिटहब के सर्वर्स के थ्रू ही। इस पे आपको अब फ़ायदा क्या होता है इस पे डिप्लॉय करने का, या फिर रिवर्सल से बेहतर क्यों होता है। तो वो बेहतर इसलिए होता है कि लेट्स से अगर वो एग्जांपल दिखाऊँ इसकी, कि मेरा अपना पर्सनल कोड है, राइट, किसी एक स्पेसिफिक डोमेन पे किसी चीज़ में लिखा है। अब वो अगर मैं वर्सल पे डालता हूँ या हेरोकू पे डालता हूँ तो मुझे वो बहुत ही रैंडम चीज़ें प्रोवाइड करता है। इसको कैसे फाइंड करते हैं अगर मिल जाए। ओके, मोइस मुस्तफ़ा, आई गेस यही होगा। ओके, ये मेरी प्रोफाइल का था। ये रेपो फाइंड करा मैंने। वो ये होता है कि आपको जब लिंक प्रोवाइड करता है ना पूरी की पूरी उस होस्टेड वेबसाइट का, तो वो बड़ा क्लीन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल moviesmustafa.com मेरी पर्सनल वेबसाइट है। अब इसको मैंने गिटहब पेजेस पे होस्ट किया है, और उसने मुझे एक तो ये वर्सल का लिंक मैंने इसमें डाला हुआ था, वो प्रोवाइड मुझे कर रहा था, अगर आप यहाँ पे देख सकें। तो ये वर्सल पे एज अ रिएक्ट ऐप डिप्लॉय थी, तो उसका लिंक आ रहा था मेरे पास। अब वर्सल में क्या था, मूवीज मुस्तफ़ा डैश डॉट कॉम डॉट वर्सल डॉट ऐप है, तो एक बहुत लंबा लिंक है। लेकिन इसी कंपैरिजन में अगर आपको मैं दिखाऊं, इसके गिटहब पेजेस की साइट है, तो वहाँ पे सिंपल कस्टम डोमेन पे, बट लाइक यहाँ पे सिंपल आईओ का लिंक होता है। आप उस पे आपकी डोमेन पूरी की पूरी डोमेन होस्टेड होती है। और देन सेकंड ये होता है कि आपको इस सब के साथ साथ एचटीटीपीएस के जो एसएसएल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो मिल जाते हैं। सॉरी। और इससे क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल एक तो सिक्योर हो जाती है, आपका डोमेन सिक्योर हो जाता है, और वहाँ पे अटैक्स का रेशो कम हो जाता है। अगर हम यहाँ पे अपनी साइड पे वापस आएँ, आई होप यहाँ पे हो चुका होगा, ओके, ये हो गया। तो अगर अब आप देखो तो जो मैंने कोड बनाया था, जो अब्दुलरहमान का वाला कोड था, ये कोड इस वक्त लाइव है मूवीज मुस्तफ़ा डॉट गिटहब डॉट आयो, और फॉरवर्ड गिटहब के जो मेरे फोल्डर नेम है। तो ये बेसिकली आपका फर्स्ट यूज़र नेम होता है, देन गिटहब आयो जो होस्टेड या होस्टिंग आपका प्लेटफॉर्म है, और देन फोल्डर का नाम। एक सिंपल क्लीन लिंक के ऊपर आपकी पूरी वेबसाइट होस्ट हो जाती है एज इट इज़। और इसमें चेंजेस भी बहुत जल्दी डिप्लॉय होते हैं, विद इन 20 मिनट्स आपका चेंज पब्लिक हो जाता है। अगर किसी ने इसको टेस्ट करना हो तो मैं चैट में उसका लिंक ड्रॉप कर रहा हूँ, कि वही कोड जो हमने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, वही एज इट इज़ यहाँ पे डिप्लॉय हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए हम गिटहब पेजेस को यूज़ करते हैं। अब आई नो गिटहब पेजेस की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं। एक तो ये कि रूट और मेन क्या चीज़ है, देन ये कि अगर मैं चेंजेस करता हूँ अपने दोस्तों के साथ मिलकर तो पुल रिक्वेस्ट का क्या सिनेरियो होता है, तो उस पे हम बाद में आएंगे, या फॉलोअप सेशन रख लेंगे इसका। लेकिन अभी जो हमने मेन काम करना है वो ये है कि एक तो इश्यूज पे हम बात करेंगे, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। और इस सारे सिनेरियो में, इस पूरी स्टोरी के अंदर पैसे कहाँ पे इन्वॉल्व है, लाइक अर्निंग कहाँ से होती है। तो उसके लिए मूव करते हुए आपसे मैं एक रिसोर्स शेयर करता हूँ।
फेसबुक हम सारे ही यूज़ करते हैं, सबने यूज़ किया है मोस्टली, लाइक हम लोग फर्स्ट टाइम उससे मिले भी फेसबुक पे ही होंगे। तो फेसबुक का एक पोर्टल है, ओपन सोर्स फेसबुक के नाम से, ओपन सोर्स मेटा के नाम से आता है। ये बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पे फेसबुक के अपने होस्टेड और अपने स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी कंपनी के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्या होते हैं, फिर इसकी क्या कहानी है। तो वो ये होता है कि आप जब भी किसी कंपनी में जाते हो, कंपनी में काम करते हो ना, तो वहाँ पे सर्टेन प्रोडक्ट्स या सर्टेन सॉफ्टवेयर होते हैं वो तो कंपनी खुद बनाती है, लेकिन बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जो ये कंपनी खुद से नहीं डेवलप कर सकती। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है ये चीज़, जो रिएक्ट का इन ऑल फ्रेमवर्क है पूरे का पूरा, वो पूरे का पूरा गिटहब है विद इट्स सोर्स कोड पड़ा हुआ है। और सिमिलर टू लिनक्स, यहाँ पे आप देखो, जब कई बार रिएक्ट इंस्टॉल किया होगा या जब करोगे तो कुछ लिखा हुआ आता है कि 19 के लोगों ने इस्तेमाल किया समथिंग। तो वो चीज़ बेसिकली यहाँ से ओरिजिनेट होती है कि 19.1 मिलियन लोगों ने इसको यूज़ किया है, और ये लोग से कंट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने रिएक्ट को बिल्ड किया था ओवर द ईयर्स। और आप इसमें रेड की पूरी हिस्ट्री हर चीज़ देख सकते हो। अब इसके अंदर मेटा का क्या रोल था कि मेटा ने इसको ओपन सोर्स किया, खुद तो फेसबुक इसको यूज़ कर ही रहा था। उसने लोगों से कहा कि इसको बिल्ड करो, उसका एक पार्ट ऑफ कोड जो प्रोप्राइटरी कोड था खुद अपने पास रखा, लेकिन जो उसका एक बहुत बड़ा चंक था वो पब्लिक को दे दिया। तो पब्लिक ने उसको अपने आप बिल्ड किया, उसके वर्जन निकाले, और इस वक्त रिएक्ट वन ऑफ द मोस्ट यूजर फ्रेंडली फ्रेमवर्क्स में से है। इसके अगेंस्ट हमारे पास एंगुलर भी आता है, वो भी ओपन सोर्स पे है, बट लाइक रिएक्ट बहुत बेहतर है। अब इसमें क्या होता है कि लाइक मेटा के ऊपर अगर आप जाते हो ना, और आप एक्सप्लोर प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हो, जो अर्निंग वाला पार्ट है यहाँ पे आते हैं, वो ये होता है कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, टॉक्सॉरस है, पाईटॉर्च है। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आप जाते हो ना, तो इन प्रोजेक्ट्स में आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रिएक्ट पे क्लिक करता हूँ, अब इसकी वेबसाइट भी है, इसका गिटहब भी है। गिटहब मुझे अगेन इसी लिंक पे ले आएगा जहाँ पे पहले मैं था। अब इस पे क्या कहानी होती है, इस पे ये होता है कि मेरे पास जो इश्यूज़ का सेक्शन है, ये सबसे मज़े की चीज़ है कि इस सेक्शन के अंदर मेरे पास ये डिफाइंड इश्यूज़ हैं जो कि डेवलपर्स को पता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब्दुल रहमान ने बहुत अच्छा टेक स्टैक बनाया था, लेकिन उस टेक स्टैक के अंदर उसे पता है कि मैं बहुत बड़े-बड़े 5-6 और काम कर रहा हूँ, तो वो बता देगा कि यार इसमें ये फलाँ-फलाँ इश्यूज़ है, तुम इसको देख लेना। तुमसे मतलब कम्युनिटी है, कम्युनिटी इसको देख ले। तो यहाँ पे ये ओपन इश्यूज़ होते हैं जिनको आपने एड्रेस करना होता है, और इन इश्यूज़ के अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आपको एज़ अ कंट्रीब्यूशन मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसने लिखा है कि फाइल इनपुट एलिमेंट मिसिंग, कैंसल इवेंट इवेंट हैंडलर। तो ये इश्यू जैसे हम एक्सप्लोर करते हैं, तो इस इशू इशू में बताया हुआ है कहाँ पे इशू है, उसको फिक्स कैसे करना है, उसकी वीडियो कहाँ पे मिल जाएगी, कहाँ पे रिसोर्सेज हैं, हर चीज़ आपको प्रोवाइडेड होती है यहाँ पे मोस्ट केसेस में। इसका रोल ये होता है कि लेट्स से मैंने अगर अब्दुल रहमान की रिपॉज़िटरी में कोई कोड फिक्स किया था, या अगर मैं रिएक्ट की रिपॉज़िटरी में कुछ कोई कोड फिक्स करता हूँ, तो मेरी जो गिटहब की प्रोफाइल है, वापस आते हैं प्रोफाइल पे, वहाँ पे एक सेक्शन होता है ये वाला, कोड रिव्यू, कमिट्स, इश्यूज और पुल रिक्वेस्ट का। एक तो इसका ग्राफ एक्सपेंड हो जाता है, दूसरा मेरे पास कंट्रीब्यूशन एक्टिविटी होती है। यहाँ पे लिखा आ रहा होता है कि मैंने कहाँ पे कंट्रीब्यूट किया था, या किस टाइम पे किस चीज़ में एडिशंस की थी, और या आपको थ्रू आउट द ईयर्स दिखा रहा होता है। तो इमेजिन करो कि आपके पास एक ऐसा कोड कंट्रीब्यूशन जो अपने दोस्त की रिपोजिटरी में किया था, वर्सेस आपने कंट्रीब्यूशन ऐसे किया जो कि जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट था। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास द एल्गोरिथम्स की रिपोजिटरी दुनिया की सबसे सबसे मशहूर रिपोजिटरीज में से है, इसमें कंट्रीब्यूशन था, या रिसी हब के अंदर था। सिमिलरली मैं पीछे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको ट्विलो लैब्स का मिल जाएगा। तो ये कंट्रीब्यूशन दिखा रहे होते हैं कि ये बंदा एक्चुअली केपेबल है एक बहुत कॉम्प्लेक्स कोड बेस को समझने में, उस पर काम करने में। और इसके अंदर एक चीज़ जो बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छी होती है वो ये होती है कि आपको लेबल्स मिल जाते हैं। अब लेबल्स क्या होते हैं, वो लेबल आपको बताते हैं कि जो इश्यूज़ हैं वो बिगिनर फ्रेंडली हैं कि नहीं है। हाँ, ये देखो अब यहाँ पे रिएक्ट के अंदर ये गुड फर्स्ट इशू का लेबल आपके पास होगा। अब गुड फर्स्ट इशू का लेबल क्या करता है कि आप इसके सिंपल इश्यूज में जाओगे, और यहाँ पे आप सर्च करते हो गुड फर्स्ट इशू, तो मेरे पास वो तमाम वो इश्यूज लेके आ जाएगा जो एक यूजर फ्रेंडली इश्यूज है मेरे पास, ठीक है। जो लाइक ऐसे इशू हैं जिन पे मैं काम आसानी से कर सकता हूँ, तो मैं बहुत बिगिनर हूँ। अब यहाँ से क्लिक करके भी इनको फाइंड कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। और इसमें बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं। रिएक्ट में थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, बट लाइक आपको वैसे चीज़ें आसान मिल जाती हैं। और इन पे अगर आप काम करते हो, आपके रिसोर्स एक्सेप्ट होते हैं, तो आपको ऐसे एक पोर्टफोलियो की कंट्रीब्यूशन बन जाती है जो कि आप लिंक्डइन पे अपने पोर्टफोलियो रेज्यूमेज में दिखा सकते हो। और मोस्टली लोग आपको रिक्रूटर्स फाइंड भी ऐसे ही करते हैं। इसके बाद दूसरा ये होता है कि आपको इसी फर्स्ट ऑफ ऑल
पेमेंट्स मिलती हैं, स्टाइपेंड डिफरेंट होते हैं। दूसरा होता है कि आप यही चीज़ थोड़ा लाइक बैक आओ तो आपके पास बग बाउंटी हंटर में कन्वर्ट हो जाती है कि आप लाइक बग्स को फिक्स कर रहे हो किसी भी कोड में। तो उसमें सबसे मशहूर ना आपके पास हैकर वन का होता है कि जहाँ पे आप डिफरेंट वेबसाइट के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बग्स को फिक्स करते हो और उनको फिक्स करने के लिए आपको स्टाइपेंड्स मिलते हैं। तो यहाँ से आप अर्न करते हो। तो चलिए लोड हो रहा है, थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल आपके पास होती है फेलोशिप्स की फॉर्म में। सबसे मशहूर फेलोशिप जो कि इंडिया पाकिस्तान और हम लोग सब करते हैं वो एमएलएच की होती है। एमएलएच की फेलोशिप जो होती है वो आई गेस 3 मंथ्स की फेलोशिप होती है और उसमें आपको आई गेस अप टू 2000 मिलते हैं रिमोट इंटर्नशिप पे, जो कि आप इन कंपनी के साथ करते हो, गूगल, फेसबुक, गिटहब, मेटा के साथ, अमेजोन भी इंक्लूडेड है। तो ये भी सेम इसी प्रिंसिपल पे काम करती है कि ओपन सोर्स गिटहब इन चीज़ों के साथ लिंक्ड होती है। थर्ड आपके पास अगर थोड़ा सा यूरोपियन साइड पे यहाँ पे इतना लाइक नहीं पता होता तो उसमें आउटरीच ही हमारे पास आ जाता है। आउटरीच की इंटर्नशिप भी सिमिलरली गिटहब से पावर्ड होती हैं, गिटहब उसको लेकर चलता है। और यहाँ पे $7,000 इन इंटर्नशिप स्टाइपेंड, रिमोट बोथ इंटर्न्स एंड मेंटर वर्क रिमोटली आपके पास ये आ जाता है जहाँ से आप अर्न कर सकते हो। देन आपको कंप्लीटली रिमोट जॉब्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एयरबीएनबी कंप्लीटली रिमोट डेवलपर्स हायर करता है। अब हैकर वन के ऊपर हम आए तो यहाँ पे लिखा होगा कि मैनेज और बाकी चीज़ें लिखी होंगी, तो इनकी कुछ ना कुछ ब्रीचेज या कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, इनको आप फिक्स करते हो तो यहाँ से आप अर्न कर सकते हो। फर्दर मोड आपको मैं दिखाऊँ तो सबसे मशहूर जिसका आप नाम सुना होगा वो जी सॉक है, गूगल समर ऑफ कोड। तो यहाँ भी सेम यही होता है कि आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है। और इनमें दुनिया के बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इमेजिन कर लो, सबके सब होती हैं। अ, इससे हमें पहले गिट पे हमने बात की, तो गिट इटसेल्फ गूगल समर ऑफ कोड में आता है जहाँ पे आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस टूल को इम्प्रूव करने के लिए। और इसमें आपको बताया होता है कि आपने लाइक स्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज और कौन सा टेक्स्ट स्टैक सीखना है। तो बस ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करो कि आप इससे कैसे मज़ीद अर्न कर सकते हो, तो उसमें आपके पास आती है ये चीज़, इसका नाम एलएफएक्स है। एलएफएक्स बेसिकली लिनक्स फाउंडेशन है जो कि लिनक्स को मेंटेन करती है, उसके इकोसिस्टम को देखती है। तो इसके अंदर आपके पास एलएफएक्स के एक तो कोर्सेज़ होते हैं, आपके पास एलएफएक्स की मेंटरशिप्स होती हैं। जो मेंटरशिप्स होती हैं बाय द वे वो कई बार पेड होती हैं। और इसको हम देखें तो यस, इसका चैनल है। आप यहाँ पे आओगे तो आपके पास डिफरेंट मेंटरशिप के पैटर्न्स निकल आते हैं कि आप 5 डिफरेंट उसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें अब ये कंपनीज़ हैं या जो प्रोजेक्ट्स हैं जो इन पे काम चल रहा है एक्टिवली, आप उन पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अपना खुद से प्रोडक्ट अनाउंस कर सकते हो अगर आप इतने कैपेबल हो। लेकिन ये देखो स्टाइपेंड पेड अप टू $1.5 million, ठीक है, एक्टिव मेंबर्स, मेंटीज गारंटीड, और ये चीज़ें आपके पास इस तरह की आ रही होती हैं। तो ये वो कुछ एवेन्यू जहाँ पे आप एज ए स्टूडेंट अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। एज अ प्रोफेशनल तो आपका पूरा लाइक खाना पीना इस पे चल रहा होता है, लेकिन ये आपके पास वो चीज़ें होती हैं जहाँ से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो एज अ स्टूडेंट। और इसके बाद अगर लेट्स से हम कंट्रीब्यूशंस की बात करें जो सबसे कॉमन होता है, अगर आपने कंपटीशन में पार्ट लेना है तो सबसे मशहूर उसमें हैकटोबर फेस्ट है। हैकटोबर फेस्ट का भी सेम यही होता है कि अभी तो लाइक अक्टूबर अक्टूबर के मंथ में ये होता है। अभी तो एक ऑब्वियसली क्लोज्ड है, बट अगर उसमें पार्टिसिपेट करते हो तो सिमिलरली आपको बहुत सारी डिजिटल चीज़ें मिल जाती हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं। पिछले साल में इसकी टी शर्ट्स होती थी, अब दो दो साल पहले तक। इस साल इन लोगों ने किया था कि इन्होंने लाइक प्राइमरी उसको जो डिजिटल बैजेस उस पर स्विच कर दिया था, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिले थे इस दफ़ा। तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, आप रिकॉग्निशन ले सकते हो और अपना लाइक एक अच्छा पोर्टफोलियो नाम और कुछ हद तक एक एक अच्छा स्टाइपेंड भी कमा सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट के अंदर आपने देखा होगा तो सीएनसीएफ, इंटेल, ये सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। और ये लोग इतना पे करते हैं ओपन सोर्स डेवलपर्स को। तो ये चीज़ें वही हैं कि आपने बस थोड़े स्किल अपने डेवलप करने हैं ओपन सोर्स के और कंट्रीब्यूट करना है ओपन सोर्स कम्युनिटी और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के अंदर, आप आसानी से अर्न कर सकते हो। तो यहाँ तक थी स्टोरी गिट, गिटहब, लाइनस, लिनक्स। उसके बाद गिट काम कैसे करता है, हम पेजेस पे होस्ट कैसे करते हैं, फिर अर्निंग पोटेंशियल क्या होता है, इस सब की। और इसके बाद यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, आपको कोई रिसोर्स चाहिए हो या आपने कुछ रीच आउट करना है, सिंपल आप मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, आपको मेरा लिंक्डइन मिल जाएगा। और सिंपल मुझ पर सर्च करते हो गूगल के ऊपर तो जो लिस्ट ऑफ पोर्टफोलियोज आएगा उसमें लिंक्डइन का अकाउंट आ रहा होता है, ये वाला, ये मेरा लिंक्डइन अकाउंट होगा, सिंपली वहाँ पे रीच आउट कर सकते हो मुझे। और अगर मेरा गिटहब देखना है गिटहब पे किस पे काम करते हैं, तो मैं फर्स्ट इन्फॉर्म जो फर्स्ट लिंक होता है वो गिटहब का आता है, तब यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी ने कोई चीज़ पूछनी है
तो मुझसे पूछना स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि आई गेस क्वेश्चंस होंगे आपके। अगर क्वेश्चन नहीं है तो आई अज्यूम कि लाइक आपको समझ आ गया होगा अब तक सारा। भाई साहब ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, मेरे लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ये इवेंट था और मैंने काफ़ी चीज़ें लर्न की इनसे। और थैंक यू सो ये मच। एक भाई का क्वेश्चन। जी जी पूछें। अपना माइक ऑन कर लें या फिर आप चैट में क्वेश्चन ड्रॉप कर दें। आपको माइक की एक्सेस दी है। लिंक ऑफ दिस साइट्स, ओके। मैं लिंक यहाँ चैट में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, देन फर्दर आपको अब्दुलरहमान भी शेयर कर देगा। फर्स्ट हेक्टोबर फेस्ट का लिंक है, ये अक्टूबर में आता है। LFX मेंटरशिप का लिंक शेयर कर रहा हूँ, जो आपने बताया था कि लिनक्स फाउंडेशन का होता है। जी सॉक एक्टिव है, इसमें आप अभी पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसका ऑफिशियल अनाउंस फेब में होता है, पर लाइक जो अभी टाइम पीरियड हमारे पास नवंबर से लेके फेब तक होता है, ये ऑफिशियल टाइम होता है जब हमें कॉन्ट्रीब्यूशन देनी होती हैं। देन हमारे पास था MLH का। MLH के डिफरेंट कोहोर्ट्स होते हैं, आपको खुद से मेंटेन करने पड़ते हैं कि आपने किस कोहोर्ट में पार्ट लेना है। और इसके बाद हमारे पास फेसबुक का ओपन सोर्स का था, कि फेसबुक का जो ओपन सोर्स मेटा का जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है वो है। सिमिलरली गूगल का भी ओपन सोर्स है, बाकी कंपनीज का भी होता है। आप सिंपल ओपन सोर्स देन कंपनी नेम लिख के सर्च कर सकते हो। तो ये वाली लिंक आपसे मैं शेयर कर दी है। मेरा और अब्दुल का गिटहब आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। कनेक्ट करने के लिए हम दोनों के लिंक्डइन आपके पास अवेलेबल होंगे। अगर आपको फॉलोअप सेशन चाहिए तो आप बता देना, हम वो भी अरेंज कर सकते हैं। या किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे, किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी पे आपने हैंड्स ऑन करना है तो हम वो भी कर लेंगे। और आप लोग क्वेश्चन तो नहीं करे, लेकिन एक लास्ट चीज़ को आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। वो है ये वाला ट्विलियो। इटसेल्फ तो एक डेवलपर टूल है, लेकिन इन लोगों ने ना एक बड़ी मज़े की चीज़ लॉन्च की थी 2-3 साल पहले, वो थी ट्विलो क्वेस्ट के नाम से। जो ट्विलो क्वेस्ट है वो बेसिकली एक गेम है, जिस गेम को आप बेसिकली अपने किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। और इसके अंदर जैसे मैं बताता हूँ, डाउनलोड करें इसका। इस गेम को जब आप प्ले करते हैं ना, तो इस गेम के अंदर ओपन सोर्स पाइथन जावास्क्रिप्ट और मल्टीपल चीज़ों के मल्टीपल लेवल्स होते हैं, जो अपने टास्क आपने पूरे करने होते हैं। पूरे करके आप आगे प्रोसीड करते हैं, जैसे किसी भी गेम में होता है। पिक्सल ग्राफिक्स का गेम है, और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और विजुअलाइजेशन के साथ मिलता है। अब उसमें अगर मैं दिखा सकूँ, तो आप ये गेम डाउनलोड का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं आप लोगों को। इसका सोर्स कोड पड़ा है, तो इस तरह बस गेम का इंटरफेस होता है। इंटरफेस में आपके पास डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लेवल है, तो इस लेवल में कोई ओपन सोर्स के टास्क होंगे, या अगर हमें जैसे चेस्ट को ओपन करना है, इस चेस्ट को, तो आपके पास कोई टास्क होगा गिटहब का कि आपने कुछ डिप्लॉय करना है, कोई चीज़ परफॉर्म करनी है, देन इट ओपन होगा। तो ये गेम होती है, काफ़ी अच्छी है। अगर आप तो खेलोगे तो आपको एक विजुअल फॉर्म की चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसको डाउनलोड का लिंक अगर ढूंढता हूँ मिल जाए। यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देता हूँ। अब्दुलरहमान आप लास्ट पार्ट कंटिन्यू कर सकते हो यहाँ से, और अगर किसी क्वेश्चन है आप क्वेश्चंस पूछ लो। मैं टुलूकास का लिंक मीनवाइल ढूंढ रहा हूँ, डाउनलोड कर चुका। जी, बिल्कुल ठीक है। तो मैं माइक ऑन करता हूँ, ये जिनके भी क्वेश्चन हैं, जिन्होंने हैंड रेज़ किए हैं। गोविंद, मैंने आपको माइक की परमिशन दे दी है, आप काइंडली माइक ऑन करके जो भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। Yes sir, Assalamu alaikum. First of all, thank you so much आपने इतना अच्छा explain किया. So my question is that कि what is different between Git and GitHub? Like both are same at least, तो इसमें क्या इतना बड़ा difference है? ओके, तो ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और अक्सर का लाइक प्रोफेशनल्स में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आप गिट और गिटहब का जो कोर डिफरेंस है वो ये है कि गिटहब आपके पास एक टूल है, और सॉरी गिट आपके पास एक टूल है, और जो गिटहब है आपके पास उसका एक फिनिश प्रोडक्ट है। इमेजिन करो कि आपके पास एक हैमर है, तो हैमर आपके पास एक टूल है, लेकिन एक घर जो है उसका एक फिनिश प्रोडक्ट है। ठीक है, आप घर के अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ गिट के बने या हैमर के बने हुई चीज़ें रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह एक सर रिलेशनशिप होता है टूल और प्रोडक्ट का। तो जो गिट है बेसिकली वो आपके पास एक एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जो कि आपको इनेबल करता है अपनी फाइल्स को मैनेज करने में। सिमिलरली जो गिटहब डेस्कटॉप था वो भी सिमिलर आपको मैनेज करने में हेल्प कर रहा था। तो जो github.com है वो बेसिकली एक ऐसी साइट है, या जिसके पीछे
बहुत बड़े-बड़े सर्वर्स हैं और वो तमाम सर्वर्स जो होते हैं ना, वो सर्वर्स बेसिकली कंबाइंड एक्ट करते हैं एज़ अ डेटाबेस, जिस डेटाबेस पे आपका कोड पड़ा है। और क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा था, आपको एक एक्स्ट्रा बात बताता हूँ। आप सबने चैट जीपीटी को अर्ली डेज़ में यूज़ किया होगा और अभी भी आप उसको यूज़ कर रहे हो। तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि चैट जीपीटी जो है, वो पहले बहुत जेनेरिक कोड देता था या वो ऐसा कोड देता था कि देख के लग रहा होता था कि किसने कहीं से उठाया है। और अभी वाला कोड उसका बहुत रिफाइंड है। तो वो जो पूरी स्टोरी थी ना, वो थी ही ये कि जो गिटहब पे लोगों का कोड था, वो वहाँ से उठा के उस पे ट्रेंड था। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है लाइसेंसिंग का और वो चीज़ों का, ये वो क्या होती हैं। तो गिटहब पे आपका कोड जब भी अपलोड होता है, वो पब्लिक पे होता है। तो गिटहब के पास और अकॉर्डिंग टू एमआईटी लाइसेंस, आपके पास ये एक्सेस या एक आपके पास अथॉरिटी होती है कि कोई भी उसको उठा के कैसे भी यूज़ कर सकता है। उसका मतलब ये होता है। तो कभी अपना कोई अच्छा प्रोजेक्ट डालना हो तो सोच के डालना। और फाइनली जो आपका डिफरेंस था, डिफरेंस यही होता है कि आपके पास एक टूल है गिट, जो आपको चीज़ें फाइल मैनेज करके देता है। और जो गिटहब है, वो बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ पे गिट की जो होस्टेड है इम्पैक्टेड फाइल्स होती हैं, वो हम उस जाके रखते हैं। आई होप कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा इससे। Yes, yes, sir. Thank you so much, sir. As a beginner, which we have to prefer first, Git or GitHub? अगर तो देखो आपने कोई चीज़ बनानी है, तो मैं तो सजेस्ट पर्सनली यही करूँगा, आप गिटहब डेस्कटॉप की एप्लीकेशन डाउनलोड करो और गिटहब का अकाउंट बनाओ और अपना काम स्टार्ट कर दो। आपको गिट सीखने की ज़रूरत नहीं है अभी के डे एंड एज में। लेकिन अगर आप मूव करना चाहते हो प्राइमरीली टुवर्ड्स नेटवर्किंग या ऐसी फील्ड जहाँ पे सीएलआई बहुत ज़्यादा या लिनक्स बहुत सारा यूज़ होता है, तो फिर आपको गिट सीखने की ज़रूरत है, आपको कमांड सीखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस गिट इंस्टॉल कर लो सिस्टम पे, क्योंकि अगर आप डिफरेंट रिएक्ट पे, डिफरेंट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे, जैसे लेट्स से आप मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हो, आपने पाइटॉर्च या कुछ इंस्टॉल किया, तो वहाँ पे गिट एज़ अ टूल यूज़ होता है बैकएंड पे, लेकिन आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अभी जीयूआई का टूल बहुत ज़्यादा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सिंपल गिटहब को पकड़ो, गिटहब पे अपना पोर्टफोलियो बनाओ बहुत अच्छा, अपने सारे प्रोजेक्ट्स को ऐड करो और वहाँ से आगे चीज़ें स्टार्ट कर दो। Thank you so much, sir.